स्टार्ट करते हैं आज का वेबिनार। तो आज हम लोग क्या क्या टॉपिक्स देखेंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं इंस्ट्रक्शंस। मेरे ख्याल से फिर से रीड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, सेम इंस्ट्रक्शंस है। 1.5 घंटे का वेबिनार होगा। 10 मिनट पहले आपने ज्वाइन किया, काफ़ी ने नहीं किया। माइक्स ऑन है आपके, इररिलेवेंट क्वेश्चन नहीं पूछना है। और आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग देखते हैं यूज़र इनपुट। यूज़र इनपुट का मतलब क्या है? रन टाइम में जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है उस वक्त यूज़र डेटा देना है। जैसे कि आप फॉर्म भरते हो इंटरनेट पे, तो आप क्या रन टाइम में आप भर रहे हो, राइट? अपना नेम एंटर कर रहे हो, डेट ऑफ बर्थ एंटर कर रहे हो। जो आपको प्रोग्राम चल रहा है, आपका एप्लीकेशन रन टाइम में आपको वो एंटर करना है। अभी तक हम क्या कर रहे थे? इंट x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 20। ये प्रोग्राम के अंदर ही हम लोग वैल्यू फीड कर रहे थे ना, x 10 y 20। अब हम लोग क्या करेंगे? ऐसे वैल्यूज को रन टाइम में लेंगे जब हमारा प्रोग्राम रन करेगा, ठीक है? तो उसके बाद आएंगे हम लोग स्ट्रिंग्स पे। अब स्ट्रिंग्स क्या है ना, स्ट्रिंग्स में बहुत सारे वैल्यूज थे। जैसे हमने देखा स्ट्रिंग ऐसे लिख के, स्ट्रिंग एस इक्वल्स टू, कोट्स के अंदर कुछ भी लिख रहे थे ABCD। अभी इसके ऊपर बहुत सारे ऑपरेशंस भी होते हैं इस इस स्ट्रिंग के ऊपर, तो हम लोग वो भी देखेंगे। फिर कंडीशनल स्टेटमेंट आएंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट यानी समझ लो कि क्या होता है, इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है? अब जैसे कि इसको आसान भाषा में समझाया, अगर किसी को प्रोग्रामिंग नहीं आता है तो होता है ना, जैसे कि मान के चलो कोई कंप्यूटर प्रोग्राम है, आपने सपोज अगर गलत पासवर्ड एंटर किया तो ऑब्वियसली आपका अकाउंट नहीं खुलेगा। आपने अगर सही पासवर्ड एंटर किया तो अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो कंडीशन है, अगर आपने सही किया तो ओपन होगा, गलत किया तो नहीं होगा। तो इन टाइप की चीज़ों को भी देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट के थ्रू, राइट? उसके बाद हम लोग सैम्पल यूज़र लॉगिन प्रोग्राम देखेंगे हम लोग, ठीक है? ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है सबके लिए कि एक सैम्पल यूज़र लॉगिन प्रोग्राम देखेंगे। ऑब्वियसली यहाँ पे कोई आपका मतलब ऐप नहीं होगा, लेकिन सैम्पल देखेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन। ये समझेंगे हम लोग ये इंटरनली जो यूज़र लॉगिन का सिस्टम है वो किस तरीके से बनाया गया होगा, राइट? उसके बाद देख लेंगे जावा का रोड मैप क्या है, करियर किस तरीके से आप जावा से बिल्ड कर सकते हो, और फुल कोर्स के बारे में भी देख लेंगे। चलिए, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले स्ट्रिंग से। तो आपने कल देखा था इंट x इक्वल टू 10, ठीक है? इंट y इक्वल टू 20। ये क्या है? ये डेटा टाइप है। इंट डेटा टाइप है और x और y क्या है? वेरिएबल नेम है। और 10 वैल्यू है और 20 भी वैल्यू है। यानी कि ये 20 y के अंदर फीडेड है, ये 10 x के अंदर फीडेड है। और ये जो x और y है किस टाइप का डेटाबेस है? ये इंटेजर टाइप का डेटाबेस है, ठीक है? तो ये तो इंटेजर में क्या होता है? सिर्फ नंबर ही नंबर होता है, ठीक है? और कौन सा नंबर होता है? नॉन डेसिमल नंबर होता है, कोई डेसिमल नहीं है, नंबर ही नंबर भरा पड़ा है इंटेजर में। एक सबसे फेमस डेटाबेस है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का S हमेशा कैपिटल होगा। जब भी हम लोग स्ट्रिंग लिखेंगे प्रोग्राम में, S हमेशा कैपिटल होगा, ये याद रखना है, ठीक है? कैपिटल S। ये स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ डेटा है। इसमें आप स्ट्रिंग कोई भी, क्या हो गया? वेरिएबल नेम हो गया, वैर नेम। तो यहाँ पे S के जगह आप S1 S2 रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। इक्वल टू के बाद ना, फिर आपको इक्वल टू देना है, इस S के अंदर वैल्यू देना है, कुछ भी वैल्यू। तो जो भी आप लिखोगे ना, सपोज आपको मैं अपना नाम लिख रहा हूं ना, इसमें उसको मेरे को डबल कोट से बंद करना पड़ेगा, ओपन क्लोज, फिर एक सेमीकोलन लगाना पड़ेगा, ठीक है? तो ये जो विकास लिखा हुआ है ये S के अंदर आ जाएगा, राइट? अभी हम लोग ये समझेंगे कि स्ट्रिंग में कैसे कैसे वैल्यू हो सकता है, ठीक है? स्ट्रिंग ऐसा एक कैरेक्टर, ऐसा एक मतलब डेटाबेस है, डेटाबेस बोलो, डेटा टाइप है कि उसके अंदर किसी भी टाइप का, जो कीबोर्ड में जितने सारे आपको बटन दिख रहे हैं ना, 1 से लेके 0 तक, ठीक है? फिर आपको जो सिंबल्स वगैरह दिख रहे हैं, लेटर दिख रहा है, कैपिटल स्मॉल लेटर, हर एक टाइप की चीज को हम स्ट्रिंग में इनपुट कर सकते हैं। लेकिन शर्त क्या है? उसको ओपनिंग कोट्स और एंडिंग कोट्स के अंदर करना पड़ेगा, कुछ भी लिख सकते हैं, राइट? अभी स्ट्रिंग्स के ऊपर हम लोग ऑपरेशंस भी लगा सकते हैं। अच्छा, आप लोगों को याद है मैंने बोला जो भी लेटर आपको दिख रहा है जिसका नेम कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है वो क्लास होता है। आप किसको किसको याद है ये चीज? याद है ना?
तो स्ट्रिंग का एस कैपिटल है, तो मतलब स्ट्रिंग भी क्लास होना चाहिए, राइट? यस सर। और याद है आपको होम क्लास के अंदर कौन कौन से मेथड थे? मास्टर बेडरूम था, मास्टर बेडरूम, हॉल, किचन, बाथरूम। किचन, बाथरूम, हॉल, ठीक है। और होम के जो हम लोग ऑब्जेक्ट बनाए थे obj1 इक्वल्स टू न्यू होम, उसके बाद obj1 के बाद हम लोग डॉट लगा के किसी भी मेथड को कॉल कर सकते थे ना, ठीक है। उसी तरीके से स्ट्रिंग भी एक क्लास है, राइट? स्ट्रिंग क्या है? एक क्लास है। और स्ट्रिंग क्लास के अंदर भी बहुत सारे मेथड हैं, राइट? स्ट्रिंग भी एक क्लास है और स्ट्रिंग क्लास के अंदर भी बहुत सारे मेथड है। तो मान के चलो अगर स्ट्रिंग क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट बना ले तो उसके अंदर जो भी मेथड है उसको यूज कर सकते हैं ना, ठीक है। तो स्ट्रिंग क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाने के लिए स्ट्रिंग s1 इक्वल्स टू न्यू, स्ट्रिंग करने की जरूरत नहीं है, इतना फॉलो नहीं करना पड़ेगा स्ट्रिंग के लिए। थोड़ा सा हमें कन्वीनियंस हमें स्ट्रिंग क्लास देता है, तो हम लोग स्ट्रिंग क्लास के लिए जो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे ना, उस वेरिएबल के बाद डॉट लगा के ही स्ट्रिंग क्लास के मेथड को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। मान के चलो मैं लिखता हूं स्ट्रिंग s1 अगर देता हूं इक्वल्स टू ABC लिखता हूं कैपिटल लेटर में, तो ये डायरेक्टली हम लोग s1 डॉट क्लास के इस स्ट्रिंग क्लास के मेथड्स को एक्सेस कर सकते हैं। अब स्ट्रिंग क्लास में बहुत सारे मेथड होते हैं और सबका अलग अलग यूज है। एक मेथड है जो मैं कुछ पॉपुलर मेथड है जिसको मैं दिखाता हूं जिससे आप समझेंगे। एक मेथड है टू अपर केस। ये क्या करता है? ये वाला जो है ना, ये तो अपर केस लोअर केस समझते हो आप? अपर केस यानी कैपिटल लेटर में लिखा हुआ कोई भी चीज, लोअर केस यानी स्मॉल लेटर में। तो अभी तो ये अपर केस में है, एक अपर केस मेथड होता है, एक टू लोअर केस होता है, ठीक है। टू लोअर केस होता है। तो अगर हम लोग S1 के अंदर कौन सा वैल्यू है? ABCD है ना, ABC है ना। अगर हम लोग यहां पे लगा देंगे टू लोअर केस, ये वाला ब्रैकेट देके बंद कर देंगे ना, तो पता क्या होगा? ये जो ABC अपर केस में है ना, ये कन्वर्ट होके ABC ऐसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अगर मान के चलो आपका नेम है, जैसे मेरा नेम है विकास, अगर मुझे इसका लेंथ काउंट करना है कितने सारे लेटर है इसमें, तो अगर मान के चलो यहां पे मैं लिखता हूं स्ट्रिंग s2 इक्वल्स टू विकास और s2 डॉट LENGTH फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज कर देता हूं ना, तो मुझे मिल जाएगा कि इस वाले जो वर्ड है इसमें कितना लेंथ है, 5 लेंथ है। अब बोलो तो प्रैक्टिकली कहां पे काम आ सकता है ये चीज? किसी को आइडिया है ये प्रैक्टिकली कहां पे हम काम आएगा हमारा? नहीं है तो बोलो सर, बताइए फटाक से। मैं बताता हूं प्रैक्टिकली इसको हम लोग कहां यूज करेंगे। सपोज आप याद करो, जब भी आप यूजर कहीं पे अकाउंट ओपन करते हो तो वहां पे एक मिनिमम लिमिट होता है ना कि 6 लेटर का पासवर्ड एटलीस्ट होना चाहिए, या 8 लेटर का पासवर्ड होना चाहिए। अब आप जो वैल्यू इनपुट करते हो पासवर्ड अपना, वो तो काउंट करेगा, उसके बाद ही उस कंप्यूटर को पता चलेगा ना कि कितने लेटर का है, राइट? ऑब्वियसली अब कंप्यूटर को काउंट करेगा, तो जब काउंट करते हैं, जिसे आप इनपुट करोगे काउंट कर लेगा, हर बार काउंट करेगा। वो देखिएगा 6 लेटर से अगर ज्यादा है तो ओके, अगर कम है, अगर 6 लेटर से कम है तो नॉट ओके। तो बताएगा आपको कि कम से कम जो है पासवर्ड 6 लेटर का होना चाहिए ना। तो प्रैक्टिकल आपका इसका यूज केस दिख गया, कहां पे इसका लेंथ का यूज केस होता है प्रैक्टिकली। आपने देखा है कि जैसे कि मान के चलो आप बहुत सारी जगह में क्या होता है ना कि आप कहीं कुछ टाइप करते हो ना, कितने सारे लेटर्स होते हैं वो दिखाता है, डिस्प्ले करता है कि आपने इतना टाइप किया है। तो वहां भी इस चीजों का यूज आता है कि काउंट करना है आपको। ये हो गया इक्वल। अभी मान के चलो आपको 2 स्ट्रिंग के बीच में कंपैरिजन कराना है कि दोनों सेम है या नहीं। जैसे पासवर्ड हो गया, पासवर्ड जो आप अकाउंट क्रिएट करते हो
तो आप पासवर्ड को आपको 2 बार टाइप करना पड़ता है ना, 2 बार टाइप सेम पासवर्ड को। तो वहां पे हम ये करेंगे, इक्वल लगा के देखेंगे कि दोनों सेम है कि नहीं। अगर सेम है तो ही आगे एक्शन ले सकते हैं हम, राइट। तो इसीलिए आज हम क्या ना एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम देखेंगे, जो भी हम बात कर रहे हैं उसके ऊपर बेस करके हम लोग प्रोग्राम देखने वाले हैं, राइट। अब हम लोग आते हैं यूजर इनपुट, ठीक है, हम लोग आते हैं यूजर इनपुट पे। तो यूजर इनपुट क्या होता है? अभी तक तो हमने जितने सारे प्रोग्राम देखे उसमें क्या हुआ कि यूजर जो था इनपुट करने का उसके पास ऑप्शन नहीं है। मतलब इंट x इक्वल टू 20, इंट y इक्वल टू 50, जो भी हम लोग प्रोग्राम जब लिख रहे थे तभी एंटर कर रहे थे। लेकिन ऐसे तो हमारा काम चलेगा नहीं। अब मान के चलो आप एटीएम में जाओगे, आपको विड्रॉ करना है पैसे, तो आप उस वक्त ना एंटर करोगे 2000 चाहिए, 5000 चाहिए, 2 करोड़ चाहिए, राइट। आप तो उसको आप वापस से प्रोग्राम लिखोगे नहीं विड्रॉ करने के लिए, आपको तो रन टाइम पे एंटर करना है। तो आज हम लोग सीखेंगे रन टाइम पे हम लोग इनपुट कैसे देते हैं जावा प्रोग्राम में, राइट। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे स्कैनर क्लास का। अच्छा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में ये जो सिस्टम है क्या है? क्लास है। तो हमने सिस्टम क्लास कहीं बनाया क्या अपने प्रोग्राम में? ये तो ऑलरेडी इनबिल्ट है। इनबिल्ट कहां पे है? जावा के लाइब्रेरी में है, ठीक है। उसी तरीके से एक क्लास है जिसका नाम है स्कैनर, स्कैनर, ठीक है। अब मैं बताता हूं कि जो हमारा जावा प्रोग्राम होता है ना, हम लोग मल्टीपल जावा प्रोग्राम को कंबाइन करके एक पैकेज बना सकते हैं, राइट। जैसे कि हम लोग डिस्ट्रिक्ट्स को कंबाइन करके एक स्टेट बना सकते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट्स को कंबाइन किया और स्टेट बना दिया, उसके बाद स्टेट्स को कंबाइन किया और कंट्री बना दिया। इसी तरीके से जावा प्रोग्राम्स को कंबाइन करेंगे और क्या बना देंगे? पैकेज बना देंगे, ठीक है। और पैकेज को कंबाइन करके क्या बना देंगे? अरे पैकेज को कंबाइन एंड मेक इट पैकेज, ठीक है। यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू जावा प्रोग्राम्स कैन बी कॉल्ड पैकेज एंड कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू पैकेजेस कैन बी कॉल्ड लाइब्रेरी, ठीक है। चलिए, तो अभी क्या है ना, जो स्कैनर क्लास है ना, ये एक लाइब्रेरी में है, इनबिल्ट जावा का लाइब्रेरी है, उसमें है। उस लाइब्रेरी का नाम है, सॉरी ये पैकेज में है, ठीक है। उस पैकेज का नाम है यूटिल। और पैकेज को हम लोग इंपोर्ट करेंगे पहले, उसके बाद ही हम इस स्कैनर क्लास को अपने प्रोग्राम में यूज कर पाएंगे। और उसको इंपोर्ट करने के लिए हम एक रिजर्व कीवर्ड का यूज करेंगे जो है इंपोर्ट, राइट। और इंपोर्ट के बाद क्या लिखेंगे? इंपोर्ट, अरे हैंडराइटिंग और स्पेलिंग दोनों ही गड़बड़ रहती है मेरी। इंपोर्ट जावा डॉट, फिर पैकेज नेम क्या है? यूटिल। उसके बाद क्लास का नेम दे देंगे। अब इस यूटिल पैकेज में सिर्फ स्कैनर क्लास नहीं है, इसमें मल्टीपल क्लासेस भी हैं, राइट। उसको हम लोग देखेंगे और कौन कौन से क्लास है देख लेंगे, बस देख लेंगे ऐसे ही। उस सबके क्लास को कंबाइन करके एक पैकेज में डाल दिया गया है और उस पैकेज का नाम है यूटिल। और ये लाइन लिखने के बाद हम लोग स्कैनर क्लास को अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। अगर ये लाइन हम लोग नहीं लिखेंगे तो स्कैनर क्लास को यूज भी कर लेना तो दिखाएगा कि एक फाइंड नहीं कर पा रहा है स्कैनर है कहां पे, राइट। कुछ क्लासेस ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट इनपुट मतलब इंपोर्टेड होते हैं, कुछ पैकेजेस बाय डिफॉल्ट इंपोर्टेड होते हैं जावा प्रोग्राम में, इसीलिए हम इस सिस्टम क्लास को यूज कर पाते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं प्रैक्टिकली देखते हैं बहुत कुछ। तो सबसे पहले हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे स्ट्रिंग को। पहले स्ट्रिंग को ही देख लेते हैं। अभी मेरा आपको फुल जो स्क्रीन शेयरिंग है अभी फुल करना पड़ेगा, स्क्रीन। चलिए, आपको स्क्रीन दिख रहा है? चलिए, एक्साइटेड है?
स्ट्रिंग के बारे में, स्ट्रिंग से हम लोग स्ट्रिंग पे ऑपरेशन करेंगे और देखेंगे स्ट्रिंग हमें क्या देता है। स्ट्रिंग्स डेमो दे देते हैं डॉट जावा। चलिए क्लास का नेम क्या होगा? स्ट्रिंग डेमो देते हैं। हाँ, स्ट्रिंग ऑलरेडी क्लास है तो हम लोग वापस से स्ट्रिंग क्लास रखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, स्ट्रिंग अगर रखेंगे क्लास का नेम तो। उसके बाद क्या होगा? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्टैटिक वॉइड। ये वाला याद हुआ कि नहीं सबको? किसको किसको याद हो गया? हैंड रेज करना। याद हुआ है कुछ लोगों को, काफी लोगों को याद हो गया। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और ये किस लिए? ये एंट्री है हमारे प्रोग्राम का, ये हमको एंट्री दिलाता है। तो ये तो भाई इसके बिना प्रोग्राम में एंट्री होगा नहीं। अब चलिए मैं लेता हूं स्ट्रिंग वैल्यू। ठीक है, स्ट्रिंग एस कैपिटल S1 ले लेते हैं, इक्वल्स टू लिखता हूं हेलो लर्नैटियंस। ठीक है, और सेमीकलन। अब देखिए ये जो हेलो लर्नैटियंस है, अगर मुझे इसमें काउंट करना है कितने सारे लेटर है तो आप एक एक चीज देख के काउंट करोगे और समझ जाओगे इतने सारे लेटर्स है। मान के चलो एक पैराग्राफ है, उसमें कितने सारे लेटर है, उसका लेंथ क्या है, काउंट करने में आपको टाइम तो लगेगा और हो सकता है गलत भी काउंट कर दो। तो अभी देखेंगे हम प्रोग्राम की मदद से किस तरीके से हम लोग चुटकी में काउंट कर सकते हैं। राइट, तो अभी हम लोग देखने वाले हैं ये जो हेलो लर्नैटियंस है, इसको पहले हम लोग कन्वर्ट करते हैं अपर केस में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? याद है मेथड का नेम? डॉट टू अपर केस। अभी ये मेथड लगा दिया, वो जो हेलो लर्नैटियन लिखा हुआ है वो अपर केस में कन्वर्ट हो गया। देखते हैं, चलो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln जस्ट S1 लिखते हैं। ठीक है, रन करते हैं हमारे प्रोग्राम को, मैग्नीफायर ऑन कर लेते हैं। देखो है ना इंटरेस्टिंग। अरे कन्वर्ट नहीं हुआ, क्यों नहीं कन्वर्ट हुआ? इसको किसी में स्टोर करना पड़ेगा क्या? एक्चुअली इसको स्टोर करना पड़ेगा। अगर इस S1.2 अपर केस को मैं डायरेक्टली यहां पे लिख देता हूं बिना कोई वेरिएबल क्रिएट किए हुए, फिर भी बात एक ही है। लेकिन इसको क्या कर रहे हैं हम लोग? डायरेक्टली यहां पे कॉल कर रहे हैं, तो यहां पे देखो फुल कन्वर्ट होके मिल जाएगा। देखो दिख गया? ठीक है, अभी इसको अगर लोअर केस में कन्वर्ट करना है तो कौन सा मेथड यूज करेंगे, कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? टू लोअर केस। ठीक है, तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स हो सकता है समझना आपके लिए, इसीलिए मैं एक और वेरिएबल क्रिएट करूंगा, स्ट्रिंग न्यू S1 करके, और उसके बाद मैं लिखूंगा S1 डॉट टू लोअर केस। ठीक है, अब मैं न्यू S1 को यहां पे प्रिंट कराऊंगा। देखो सब हो गया ना, सब छोटे, सब लोअर केस बन गया। ठीक है, अभी लेंथ काउंट करते हैं। लेंथ काउंट करने के लिए क्या यूज करेंगे? लेंथ जो होता है उसका वो तो ऑब्वियसली नंबर में होगा ना, 1 2 3 4। तो नंबर को हम लोग नंबर को स्टोर करने के लिए किस टाइप के डेटा टाइप को यूज करते हैं? इंटीजर। तो एक डेटा टाइप बनाएंगे इंट, यहां पे लिखते हैं स्ट्रिंग LENGTH इक्वल्स टू S1 डॉट लेंथ। अब ये जो S1 डॉट लेंथ है किस में स्टोर हो जाएगा? स्ट्रिंग लेंथ में, इस वाले में। देखो रन करते प्रोग्राम, देखते हैं क्या बात है। 19 आ गया ना, 19 आया है। अभी आप काउंट करो इसमें कितने लेटर है और मुझे बताओ हेलो लर्नैटियन में कितने लेटर है, बताओ। तो 19। 19 है। बाकियों को भी 19 मिल रहा है क्या? हाँ। और बाकी सब? अरे कम से कम टाइप करके सेंड करो मैसेज में क्या मिला आपको। घबराओ मत, डरो मत।
19, काफी लोग 19 ही बोल रहे हैं। ठीक है, तो सर चलो ठीक है, देखते हैं अब कितने लेटर है। लेटर 16 है और स्पेस और सेमीकोलन को पकड़ के ठीक है 19 ठीक है, अब तो 24 आ गया ना। अभी चलो एक और चीज मजे की बात देखते हैं। अभी मान के चलो मैं स्टार्टिंग में स्पेस देता हूं और एंडिंग में स्पेस देता हूं। ठीक है, यहां पे स्पेस मैं नहीं देता हूं। और इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कहां होता है वो भी मैं बताऊंगा आपको। आप रेगुलर इस चीज को देखते हो। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो क्या होगा, देखते हैं। अभी तो लेंथ काउंट हो रहा है, कम से इसको पहले डिस्प्ले कराना है। पहले S1 को डिस्प्ले करा लेते हैं एक बार। जस्ट S1 को डिस्प्ले, हाँ S1 के लेंथ को काउंट करते हैं। ठीक है, S1 के लेंथ को तो यहां भी काउंट किया जा रहा है। S1 ठीक है, ओके ऑलरेडी काउंट हो रहा था, इसको कमेंट करता हूं। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब मुझे बताइए कितना लेंथ है। अभी 24 आ रहा है ना, 24 आ रहा है, दिख रहा है आपको। यस सर अभी मैं एक चीज करूंगा, ये 24 से 90, ये 24 से देखना 19 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी कैसे होगा वो देखो। अगर मैं एक फंक्शन है ट्रिम नाम का, ठीक है, वो क्या करता है, वो आगे और पीछे के स्पेस को एलिमिनेट करता है। और उसका प्रैक्टिकल यूज कहां है मैं आपसे पूछूंगा। अगर मैं ये कर दूं S1 डॉट ट्रिम लगा दूं, डॉट लेंथ डॉट ट्रिम लगा दूं, डॉट ट्रिम लगा दूं, ये एक फंक्शन है, उसके बाद लेंथ काउंट करूं, तो हम देखते हैं कि क्या आएगा आउटपुट। आउटपुट देखो वापस से 19 हो गया। ठीक है, भी पहले मैं ये प्रिंट कराऊंगा। हाँ मैंने जो, आप माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज, जब आपको बोलना हो तभी ऑन करिए। जस्ट S1 को हम लोग प्रिंट कराते हैं। ठीक है, S1 को प्रिंट कराते हैं। थोड़ा फ्रेशली करते हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, न्यू S1 S1 डॉट लेंथ। चलिए ठीक है, देखिए अब ये स्ट्रिंग लेंथ जो वेरिएबल है ना, इसमें क्या स्टोर्ड रहेगा, S1 का जो भी लेंथ है इसमें स्टोर्ड रहेगा। और यहां पे न्यू S1 में हम क्या स्टोर कर देंगे, हम लोग डायरेक्टली जो न्यू S1 है इसमें नया वाला जो S1 है उसको स्टोर करेंगे। अब नया वाला S1 कैसे निकालेंगे हम लोग, स्ट्रिंग न्यू S1 एक वेरिएबल बनाते हैं और लिखते हैं S1 डॉट ट्रिम। ठीक है, और S1 को हम लोग प्रिंट कराएंगे। ठीक है, बिना ट्रिम करके भी देखेंगे और ट्रिम करके भी देखेंगे। और जो लेंथ है ये न्यू S1 का निकालते हैं हम लोग। अब इस प्रोग्राम को समझिए, हम लोग क्या कर रहे हैं इस लाइन में, जस्ट हम लोग S1 के अंदर हेलो लर्नाइटियंस लिख दिया, इसके आगे स्पेस, इसके पीछे स्पेस। ठीक है, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि दूसरे लाइन में S1 जो है, S1 को ट्रिम कर रहे हैं। ट्रिम का मतलब होता है कि अगर कोई वर्ड है जिसके पहले स्पेस है और लास्ट में स्पेस है तो उसको वो हटा देगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, थर्ड लाइन में ये जो न्यू S1 है उसका लेंथ काउंट कर रहे हैं। राइट, तो बिना ट्रिम किए हम लोग लेंथ काउंट करेंगे और ट्रिम करके भी लेंथ काउंट करेंगे। राइट, तो चलिए अब देखते हैं, प्रोग्राम को रन करते हैं, अब देखते हैं। तो यहां पे आप देखिए पहले आया 19 और न्यू S1 क्या है, हेलो लर्नाइटियंस। अब मैं इसमें क्या किया था, मैंने ट्रिम फंक्शन का यूज किया था और उसके बाद मैंने लेंथ को काउंट किया था। अभी मैं मान के चलो ये जो ट्रिम है इसको मैं हटा दूं और जस्ट
ये जो S1 है पूरा का पूरा इसमें डाल दूं, फिर रन करते हैं, फिर देखो क्या होगा। अब देखो यहां पे क्या है, पहले हेलो लर्नाइटियंस जो लिखा था इसके पहले कोई स्पेस नहीं था, इस वाले में स्पेस है ना, है। और जो काउंट हो रहा है जो लेंथ इसका 24 है, इसका मतलब ये क्या, अभी स्पेस भी काउंट कर रहा है आगे पीछे का, और लेंथ भी दिख रहा है हमें, जो आउटपुट आ रहा है हमें आगे पीछे स्पेस भी है। जो ट्रिम फंक्शन है इसका यूज प्रैक्टिकली पता है कहां होता है? आपने कभी व्हाट्सएप पे मैसेज किया है, पहले स्पेस डाल के मैसेज किया, लेकिन जो स्पेस आपने डाला था वो हट गया, जो आपका मैसेज था आपके जो पहले लाइन से स्टार्ट हुआ था। अब अभी ट्राई करो, अपना व्हाट्सएप ओपन करो, पहले आप बहुत सारा इंटर मारो, स्पेस दो, उसके बाद आप कुछ हाई लिख के भेजो, देखो कि सिर्फ और सिर्फ हाई दिखेगा, स्पेस दिखेगा नहीं। ट्राई करो अभी। किसी को आइडिया है इस चीज का? यस सर। ठीक है, तो देखो ये जो चीजें, ये सब प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है। जो स्ट्रिंग क्लास है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, तो इसलिए मैं इसको इतना प्रेशर डाल रहा हूं कि आप समझो क्या होता है। क्लास के मेथड्स को हम लोग यूज करके बहुत सारे काम करवा सकते हैं, राइट। तो आप समझ गए ट्रिम से क्या हुआ कि आगे पीछे का स्पेस का कोई जरूरत नहीं है, उसको उड़ा दिया हमने। स्पेस अंदर में अगर है, अंदर में जितने भी स्पेस दे लो, वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा। अब एक और मेथड है स्ट्रिंग का, उसका नाम है रिप्लेस। अगर मान के चलो इस वाले हेलो लर्नेट में अगर मुझे ई से ई को रिप्लेस करना है किसी भी लेटर से, तो हम लोग कैसे करेंगे पता है? करके दिखाता हूं, चलो। S1 डॉट रिप्लेस एक मेथड है रिप्लेस नाम का, इसमें हम लोगों को दो पैरामीटर देना है। पैरामीटर यानी कॉमा ला के देना है। मान के चलो मुझे ई को रिप्लेस करना है, और ई को मैं अगर रिप्लेस कर दूं ओ से, तो मुझे ये एक्चुअली कोट्स में लेना पड़ेगा, ऐसे नहीं ले सकता मैं। ओ से रिप्लेस कर दूं, उसके बाद हम लोग न्यू जो अब लेंथ वाली चीज आप समझ गए, अब बस नॉर्मली प्रिंट लेते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं आउटपुट क्या आएगा हमारा। हम ई को ओ से रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। देखो आ गया ना, कितना फनी लग रहा है। होलो लोरनेटियंस, थोड़ा गुजराती टाइप लग रहा है ना, दयाबेन टाइप। तो अभी आप ये समझ गए, रिप्लेस भी एक फंक्शन है, एक मेथड है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। अभी हम लोग एक मेथड देखेंगे इक्वल नाम का, ठीक है। तो इक्वल्स को हम लोग देखेंगे कब, जब हम लोग यूजर आईडी पासवर्ड वाला बनाएंगे ना कंसेप्ट, उस वक्त ये देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे यूजर से हम किस तरीके से इनपुट लेते हैं रन टाइम में। रन टाइम में इनपुट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनपुट लेने के लिए क्या कर सकते हैं हम, वो देखना है हमको। तो मैं ये क्लास क्या कर रहा हूं, क्लोज कर रहा हूं, और एक न्यू क्लास लेता हूं, यूजर इनपुट डेमो, ठीक है। क्लास यूजर इनपुट डेमो, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, जिनको आता है वो साइलेंट रहना, जो लोग बार बार रिस्पॉन्ड करते हैं वो साइलेंट रहना, जो रिस्पॉन्ड नहीं करते मैं उनसे पूछना चाहूंगा अब क्या लिखेंगे। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। शाबाश। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, अब क्या करना, हम लोगों को रन टाइम में यूजर से इनपुट लेना है। तो उसके लिए मैंने क्या बताया था कि हम लोग स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करेंगे। अभी जो इंपोर्ट स्टेटमेंट है ना, पूरा प्रोग्राम के बाहर ही होता है ये, मतलब ये क्लास से ऊपर हम लोगों को लिखना है, और ये किसी ब्रैकेट के अंदर नहीं होता है, याद रखना। तो क्या लिखेंगे, एज इट इज इंपोर्ट लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखना है, जावा डॉट यूटिल। अब देखो यूटिल मैंने क्या कहा था, यूटिल पैकेज के अंदर बहुत सारे क्लास है, ठीक है। अभी डॉट लगा दिए, देखो कौन कौन से क्लास है इसके अंदर, देखो बहुत सारे क्लास है, इवन यहाँ पे पूरी दिख भी नहीं रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, स्कैनर भी एक क्लास है, और हमने यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। अब हम स्कैनर क्लास को यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में यूजर से इनपुट लेने के लिए। तो अगर मान के चलो मुझे यूजर से इनपुट लेना है, तो मैं कुछ तो मैसेज दूंगा ना, प्लीज इंटर योर नेम। तो उसके लिए एक मैसेज देने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, system.out.print, राइट।
एंटर योर नेम, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है हम लोगों को जो स्कैनर क्लास है उसका यूज करना है। अब हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, स्कैनर s1 इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, और इसके जो लास्ट वाले ब्रैकेट है ना, इसमें एक वर्ड टाइप, हमें एक पैरामीटर पास करना है, सिस्टम डॉट इन। आप आउटपुट के लिए सिस्टम डॉट आउट यूज करते हो ना, यहां पे हमें सिस्टम डॉट इन करना है। अब मैं आपको एक चीज दिखाने वाला हूं प्रेजेंटेशन में, ठीक है। आप ये चीज देखो हमारा जो कंप्यूटर है क्या है, बेवकूफ है, राइट। हमारा कंप्यूटर बेवकूफ है, सीधी सी बात है। उसको समझ नहीं आता कौन सा नंबर है, कौन सा अल्फाबेट है। आपको तो ये पता ही होगा, सब 0 और 1 में कन्वर्ट हो जाता है। सबको पता है ना ये चीज, कि हर एक डाटा 0 और 1 में कन्वर्ट होकर ही समझ में आता है कंप्यूटर को। तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा क्या नंबर है, क्या अल्फाबेट है, क्या सिंबल है। तो हम लोगों को कंप्यूटर को बताने के लिए ना, जिस तरीके से हम लोग अपने प्रोग्राम में इंट वगैरह सब देते हैं, तो जब यूजर डेटा इनपुट कर रहा है रन टाइम में, तो कंप्यूटर कैसे समझेगा कि वो नंबर है या कोई वैल्यू है। मतलब जस्ट नॉर्मल नेम है, नंबर है, कंप्यूटर को हमको समझाना पड़ेगा ना। तो वो जो रन टाइम में भी हम लोग डेटा इनपुट कर सकते हैं, मतलब डेटा टाइप डिफाइन कर सकते हैं। वो कैसे डिफाइन करेंगे, इसका यूज करके। किसका यूज करेंगे, इन सारे मेथड का यूज करके। थोड़ा सा जो मैग्नीफायर है बंद करना पड़ेगा इसको, तभी सही से लिखेगा। चलो, तो ये सारे मेथड है, ये सारे जो मेथड है ना, ये किसमें है, कौन से क्लास में मेथड है, सारे स्कैनर क्लास में है। और स्कैनर क्लास का जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है s1, अगर हम इसको यूज करना चाहते तो क्या करेंगे, s1 डॉट, उसके बाद ये सारे मेथड को लिखेंगे तो यूज कर सकते हैं ना सबको, राइट। किसी को कंफ्यूजन, अगर s1 डॉट नेक्स्ट बूलियन, ये भी लिख सकते हैं। अब देखिए हम लोग जो करने वाले हैं ना, हम लोगों को अगर स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू इनपुट लेना है यूजर से, तो हम लोग क्या लिखेंगे, s1 डॉट नेक्स्ट लाइन। अगर इंटीजर टाइप का वैल्यू इनपुट लेना है तो लिखेंगे s1 डॉट इंट। अगर फ्लोट टाइप का लेना है तो नेक्स्ट फ्लोट, डबल, बूलियन, लॉन्ग। इस तरीके से आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा, आराम से आप देखते रहो। लेकिन अभी हम लोग काम करने वाले हैं इंट से और नेक्स्ट से, ठीक है। तो देखते हैं इंट से और नेक्स्ट से क्या होता है। अब ये एज इट इज पहले प्रोग्राम रन करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट मिलता है हमें। आउटपुट आ गया इंटर योर नेम, लेकिन देखो यहां पे हम कुछ नहीं कर सकते। ये जो हो रहा है ना इनपुट, ये दूसरे लाइन में, यहां पे एंटर मारेंगे तो कुछ होगा, एग्जीक्यूशन होगा नहीं। इनपुट यहां पे आना चाहिए, ठीक है। ये ऐसा वाला इनपुट नहीं है। तो अभी हमको अगर इनपुट लेना है तो हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे। वेरिएबल का नाम रहेगा स्ट्रिंग नेम इक्वल्स टू s1 डॉट नेक्स्ट लाइन, ठीक है। अभी क्या है ना, जो भी इनपुट हम लेंगे वो नेम के अंदर आ जाएगा। अब जो नेम के अंदर आ जाएगा तो उसको लेके हम उसका लेंथ काउंट कर सकते हैं, उसको ट्रिम कर सकते हैं, उसको अपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको कहीं पे और दूसरी जगह यूज कर सकते हैं ना। क्योंकि आप जो इनपुट कर रहे हो, यूजर जो इनपुट कर रहा है, उसका तो आपको यूज करना है, और उसका आपको यूज करना है तो आपको कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा। और स्टोर करना है तो आप किस में करोगे, एक वेरिएबल क्रिएट करोगे स्ट्रिंग का, और ये नेम वेरिएबल में हम जो भी इनपुट लेंगे स्टोर कर लेंगे। अभी देखते हैं, अब हमें जो हमारा प्रोग्राम है हम लोगों को एंटर करने का ऑप्शन देता है कि नहीं। देखो यहाँ पे एंटर करने का ऑप्शन दे दिया ना। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, अगर अब मैं एंटर करूंगा तो ये एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा, प्रोग्राम से बाहर हो जाएगा, क्योंकि हमारा प्रोग्राम अभी इतना ही है। देखो आ गया ना, समझ में आ गया इनपुट लेने के लिए क्या करना है यूजर से। अब हम लोग देखेंगे कि सिर्फ इसके बाद बस नेम ही इनपुट ले सकता है। अब ये मान के चलो ना, देखो एक स्ट्रिंग का बताता हूं। स्ट्रिंग में आप 5 + 5 करोगे ना तो 55 होगा। इंटीजर में आप 5 + 5 करोगे तो 10 होगा, राइट। क्योंकि स्ट्रिंग उसको एज ए नंबर समझ ही नहीं रहा है, उसको एज ए अल्फाबेट समझ रहा है, एज ए लेटर समझ रहा है, राइट। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो हैंड रेस करिए। नहीं है, गुड। तो अभी हम लोगों ने देख लिया यूजर कैसे किस तरीके से इनपुट कर सकता है।
चलो एक इंटेजर भी इनपुट ले लेते हैं। देखो ये जो नेक्स्ट लाइन है ना, इसमें अगर मान के चलो मैं रन करता हूं ना, इसको मैं यहाँ पे 5, यहाँ पे कुछ भी इनपुट कर सकता हूँ, यहाँ पे इंटेजर वैल्यू भी इनपुट कर सकता हूँ, एक्सेप्ट करेगा। देखिए फिर से रन करना होगा इसे। देखो कुछ भी इनपुट कर सकता हूं, ये एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि देखो स्ट्रिंग में हम लोग सभी टाइप के वैल्यू को दे सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहोगे 2 + 2 4 हो जाओ तो स्ट्रिंग में नहीं होगा, वो 2 + 2 22 होगा, आप याद रखना। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग एक इनपुट ले लेते हैं। मैं अपना एज तो नहीं लूंगा इनपुट। क्या इनपुट लेना चाहिए दोस्तों बताइए? अरे किसी के पास कोई आइडिया नहीं है? ठीक है, मेरे पास भी नहीं है। ठीक है, कुछ भी लेते हैं इनपुट। सिस्टम डॉट, पहले आपको इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा यूजर को, क्या आप इनपुट लेना चाहते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहां पे लिखेंगे एंटर अ नंबर। कुछ नहीं है तो भाई नंबर इनपुट लेते हैं, और क्या। और उसके बाद क्या करेंगे, इंट अ नंबर, यहां पे लिखते हैं वेरिएबल का नेम इक्वल्स टू, क्या करेंगे, s1 डॉट नेक्स्ट इंट। और ये नेक्स्ट इंट से मालूम चल जाएगा ये जो भी यूजर इनपुट कर रहा है वो इंटेजर टाइप का है। और ये आपका जो नेक्स्ट लाइन है इससे मालूम चल रहा है स्ट्रिंग टाइप का है। अभी हम लोग क्या करेंगे ना, 2 नंबर इनपुट लेके ऐड करेंगे उसको। ठीक है, हम लोग ऐड करेंगे। अभी प्रोग्राम रन कर लेते हैं और देखते हैं इनपुट क्या आ रहा है। इंटर योर नेम विकास, इंटर नंबर 5। अगर मैं 5 7 करूं तो ले लेगा, लेकिन अगर मैं मान के चलो नंबर की जगह स्ट्रिंग इनपुट कर दिया या ABCD इनपुट कर दिया तब क्या होता है वो भी देखेंगे। अभी तो हमारा प्रोग्राम सही से एग्जीक्यूट हो गया। मान के चलो कुछ एक नंबर डाल के मतलब एक अल्फाबेट डाल के देखते हैं। ठीक है, चलो यहां पे डाल दिया मैंने शर्मा, मेरे टाइटल। देखो यहां पे आ गया ना, इनपुट टाइप मिसमैच। अब इंट में तो इंट ही देंगे, इनपुट टाइप मिसमैच, समझ में आ गया। तो जो इंट है, नेक्स्ट इंट जहां पे आपने लिखा है आपको इंटीजर टाइप के वैल्यू को ही इनपुट करना है। अभी हम लोग 2 नंबर लेंगे और उसका एडिशन कराएंगे, राइट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर सेकेंड नंबर। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक और यहां पे इंटीजर लेना पड़ेगा। इंट फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू s1 डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, आपको ये लिखना है। अब जो भी इनपुट आएगा इसमें आ जाएगा। यहां पे लिखते हैं इंटर सेकंड नंबर, तो यहां पे अ नंबर की जगह मैं लिख देता हूं यहां पे सेकंड नंबर। ठीक है, तो अभी हम लोग प्रोग्राम को रन करेंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, रिजल्ट इक्वल टू, अभी हम चाहे तो डायरेक्टली यहां पे क्या कर सकते हैं, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर यहां पे कर सकते हैं, या तो हम लोग यहां पे इन दोनों को प्लस करके एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। इंट इक्वल्स टू क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर। ठीक है, और यहां पे रिजल्ट, ये वाला रिजल्ट यहां पे लिख देंगे। देखिए क्या हो रहा है, चलिए रन करते हैं इसको। दिख रहा है इंटर अ फर्स्ट नंबर, यहां पे देखिए इंटर अ फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर हम लोग देते हैं, एक्चुअली प्रॉब्लम अब आएगा। फर्स्ट नंबर देते हैं हम लोग, एक बड़ा सा नंबर देते हैं, सेकंड नंबर देते हैं, और देखिए रिजल्ट हम लोगों को मिल गया। अभी आपको समझ में आ गया यूजर से कैसे इनपुट लेना है। किसी को कोई कंफ्यूजन अगर है तो हैंड रेस करिए फटाफट। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? बहुत अच्छा। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, कंडीशनल स्टेटमेंट, और उसके बाद हम लोग यूजर आईडी पासवर्ड का प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, अब कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या होता है, इफ और एल्स होता है। थोड़ा बहुत तो उसके थ्योरी को देखना पड़ेगा। कंडीशनल स्टेटमेंट जिनको थोड़ा भी आइडिया नहीं है मैं ये समझा दूं,
आप लोग लड़कियां हैं, आप लोग कंडीशन कुछ ज़्यादा ही लगाती हैं। आपके कंडीशन को अगर कोई फुलफिल करता है तो आप एग्री हैं, अगर नहीं करता है तो आप डिसएग्रीड हैं। बस इसी तरीके से समझिए। इफ और एल्स वैसा ही है। मान के चलिए कि क्या बताऊं, कैसे समझाऊं। मान के चलिए कि अगर एक कंडीशन है कि मैं अकेले घूमने नहीं जाऊंगा, मतलब मेरे संग मेरा फ्रेंड अगर जाएगा तो जाऊंगा, अगर नहीं जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा। तो दो कंडीशन है, अगर मगर। उसी तरीके से इफ एल्स है, राइट। तो इफ में क्या होता है ना, इफ में हम लोग कोई कंडीशन लगाते हैं, इफ में हम लोग कोई कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, और एल्स में कोई कंडीशन नहीं प्रोवाइड करते हैं। एल्स होता है लास्ट रिजॉर्ट, मतलब चलो यार नहीं हुआ तो लास्ट में भाई घर बैठेंगे और क्या करेंगे, कोई घूमने नहीं जाएगा तो नहीं जाएंगे, अकेले बैठेंगे, इस तरीके से। अगर कोई भी घूमने गया तो जाएंगे। जस्ट अ मिनट गाइस। हाँ कौन? बैठो बैठो, पंखा चला के बैठो ना। सॉरी एवरीवन फॉर इंटरप्शन। तो आप लोग देखिए, रिस्पॉन्ड करिए, कल की तरह मतलब वो दिख नहीं रहा है मेरे, मतलब रिस्पॉन्ड करिए कि हाँ सर समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। बस ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक है, आप टीवी देख रहे हो, लेक्चर देख रहे हो, तो ऐसे मजा नहीं आता है। तो आप क्या समझिए, इफ क्या होता है, इफ में कंडीशन होता है और एल्स होता है लास्ट रिजॉर्ट, यानी कि अगर कुछ नहीं हुआ तो भाई ये कर लेंगे, इसी तरीके से, है ना। तो अभी हम लोग लिखते हैं कैसे हैं, इफ प्रोग्राम में हम लोग लिखेंगे इफ, ऐसे लिखेंगे और ये फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसके बाद इसके अंदर कंडीशन लिखेंगे। अब कंडीशन मान के चलो कि अगर कंडीशन होता है 585 58 इज ग्रेटर देन 40, ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है ना। तो अगर ये कंडीशन है ना, तो ये जैसे देखो, इफ का ये होता है सिंटैक्स। इफ के बाद ये वाला ब्रैकेट देंगे, इसके अंदर कंडीशन होगा, ये कंडीशन हो गया, और इसके अंदर से ट्रू या फॉल्स निकलेगा। ठीक है, अगर ट्रू होगा तो यहां पे जो भी लिखा रहेगा, मान के चलो आप लिखो यहां पे system.out.print ओके, ठीक है, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन एल्स पार्ट में कोई कंडीशन नहीं होता है। एल्स होता है मतलब कि सबसे गया गुजरा, कोई कंडीशन नहीं है, सब चीज में हाँ है। तो एल्स में कब आएगा, जब ये फॉल्स हो जाएगा तब ये एल्स पार्ट पे आएगा। लेकिन और एक एल्स को रिप्लेस करने के लिए और एक आदमी यहां पे खड़ा है, उसका नाम है एल्स इफ। चलो भाई, इफ में नहीं हुआ तो एल्स पे आ गया, ठीक है ना। अब एल्स इफ जहां पे एंटर मारता है ना, वहां पे एल्स का और भी ज्यादा इज्जत गिरा देता है, मतलब एल्स का तो वैल्यू ही खत्म हो जाता है। चलो ठीक है, अब देखेंगे एल्स इफ क्या है। ये समझ में आ गया ना सबको, जिसको जिसको नहीं पता था इफ एल्स क्या होता है। किसी को अगर प्रॉब्लम है तो हैंड रेस करो, देखते हैं किसी को प्रॉब्लम है या नहीं। किसी को प्रॉब्लम नहीं है, वाह। देखो अब एल्स इफ क्या होता है ना, एल्स के स्पेस फिर इफ देना है हमें। इसमें भी हम लोग कंडीशन डाल सकते हैं, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, वापस से और एक एल्स इफ लिख सकते हैं। ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, फिर से एल्स इफ लिख सकते हैं। लेकिन सजेस्टेड है कि आप ज्यादा एल्स इफ नहीं लिखें, 8 से ज्यादा हम लोगों को नहीं लिखना चाहिए, सजेस्टेड है। अगर उससे ज्यादा है तो हम लोग स्विच केस का यूज करते हैं, जो फुल कोर्स में देखेंगे। स्विच केस का समझना आपके लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इफ, इसके अंदर कंडीशन देते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं। उसके बाद अगर आपको एल्स इफ की जरूरत है तो आप इफ की जगह आप एल्स इफ लिखिए, फिर से ब्रैकेट ओपन करिए, क्लोज करिए,
फिर से ब्रैकेट ओपन, अगर वापस से एल्स इफ चाहिए तो फिर से वैसे करिए, लेकिन लास्ट में आपको एल्स लगाना ही होगा। अगर कोई भी कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो लास्ट में एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होना ही चाहिए, राइट। एक रियल लाइफ आपको एग्जांपल देता हूं अभी करके। मान के चलो कि इफ 5 इज स्मॉलर देन 4, ठीक है, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। SOP में लेते हैं ओके। अगर ट्रू होगा तो ये प्रिंट होगा, नहीं तो फॉल्स होगा। अब वापस से हम लोग लगाएंगे एल्स इफ 5 इज स्मॉल, ये तो कंडीशन 5 इज स्मॉलर देन 3, यही फॉल्स है ना। फिर से इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, अगर एग्जीक्यूट होगा तो यहां पे प्रिंट हो जाएगा ओके, ठीक है। तो ये भी फॉल्स हो गया, सही नहीं है। फिर से हम लोग एक इफ चाहे एल्स इफ चाहे तो लिख सकते हैं, और लास्ट में अगर ये भी फॉल्स हो जाएगा, लास्ट वाला भी इफ एल्स अगर फॉल्स हो जाता है तो एल्स में अगर सब फॉल्स हो जाएगा ना, हर एक स्टेटमेंट एल्स इफ या इफ या एल्स इफ फॉल्स हो जाता है, तब लास्ट में एल्स वाला एग्जीक्यूट होगा। यहां पे लिख देंगे नॉट ओके। होता है ना, जैसे कि मान के चलो कि आपने बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हो या फिर कहीं पे अप्लाई कर रहे हो, तो आपके पास सपोज आधार कार्ड, आपके पास मान के चलो आधार कार्ड नहीं है तो बोलेंगे वोटर कार्ड लाओ, बोलोगे वोटर कार्ड नहीं है तो बोलेंगे राशन कार्ड लाओ, बोलोगे वो भी नहीं है तो बोलेंगे जाओ। तो उसी तरीके से है इफ, उसके बाद एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ, इसके बीच में अगर कोई भी कंडीशन ट्रू हुआ तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। जहां पे कंडीशन ट्रू हुआ, जो भी एल्स इफ का या फिर इफ का, वहां पे ट्रू हो गया, उसके बाद वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, राइट। कोई कंफ्यूजन प्रैक्टिकली देखा जाए इसको? बोर हो रहे हो क्या सब? लग तो रहा है आज कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है आप लोगों में। कंडीशनल स्टेटमेंट पार्टिसिपेशन चाहिए भाई आप लोगों का, भाई बोल रहा हूं सॉरी, मतलब एक्टिव रहो। ऑलरेडी है, रिप्लेस कर देते, कोई इशू नहीं है, ठीक है। क्लास इफ एल्स डेमो, ठीक है। क्लास को हमने ओपन किया, क्लोज किया, सिर्फ पब्लिक स्टेटमेंट वॉइड के टाइम पे ही आवाज आता है मेरे को। ठीक है, अभी हम लोग सेम एग्जांपल पकड़ेंगे इफ एल्स वाला, और उसको हम लोग अभी जितना कुछ सीखे हैं ना सबको इंप्लीमेंट करेंगे और सैंपल देखेंगे किस तरीके से यूजर आईडी और पासवर्ड का वैलिडेशन काम करता होगा। तो लेते हैं हम लोग इफ, यूजर से इनपुट ले क्या? नहीं, यूजर से इनपुट नहीं लेते हैं, डायरेक्टली यहीं पे लिखते हैं। इंट x इक्वल्स टू एक नंबर लेते हैं, ऐसे लिखते हैं। डायरेक्टली अगर नंबर लिखेंगे तो फिर वो तो समझ नहीं आएगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, इस तरीके से लिखते हैं। इंट y इक्वल्स टू 245 इंटू 4। अभी दोनों में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है आपको नहीं पता है, आपको पता है क्या? वाया प्रोग्रामिंग आप फाइंड आउट करोगे ना, तो अभी देखो कंडीशन लगाना है। जिस तरीके से ओपनिंग, ये वाला जो करली ब्रेसेस होता है मेथड का ओपनिंग क्लास का होता है, उसी तरीके से भी इफ का भी ओपनिंग और क्लोजिंग करली ब्रेसेस होता है, और ये वाला भी होता है। और ये फर्स्ट ब्रैकेट है ना, इसमें हम लोग क्या लगाते हैं? कंडीशन लगाते हैं। तो कंडीशन कैसे लगाएंगे? x इज ग्रेटर देन y, ठीक है। अगर x y से बड़ा है तो क्या होगा? यहां पे system डॉट आउट डॉट प्रिंट कर देंगे, और यहां पे हम लोग x के वैल्यू को प्रिंट आउट ले लेंगे, नॉर्मली x को प्रिंट कर देंगे। एल्स यहां पे लिखना पड़ेगा एल्स, और एल्स के बाद भी हम लोग ये ब्रैकेट करली ब्रेसेस लगाना है। आप एल्स के बाद करली ब्रेसेस चाहो तो नहीं लगा सकते हो, लेकिन आपको सिर्फ उसी लाइन में जो लिखना है लिखना है। दूसरे लाइन में लिखने के लिए जाओगे तो करली ब्रेसेस चाहिए,
इसीलिए करली ब्रेसेस का यूज आपको करना है। अब देखो जिस तरीके से इफ में कंडीशन था, फर्स्ट ब्रैकेट था, एल्स में नहीं हो सकता। एल्स क्या है? लास्ट रिजॉर्ट, मतलब कुछ नहीं तो भाई ठीक है, चलो ठीक है। अब हम हमारा पहला कंडीशन कहता है कि अगर x y से ग्रेटर है तो हमको x आउटपुट मिलेगा, अगर x y से स्मॉलर है तो कौन सा आउटपुट मिलेगा? हम y को ले लेते हैं, प्रिंट ln y। अभी हम लोगों को समझ में कैसे आएगा x कौन सा है, y कौन सा है, क्योंकि नंबर ही तो आएगा ना सिर्फ। तो यहाँ पे चलिए थोड़ा सा हम लोगों को क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा दिखा देते हैं y इक्वल टू ऐसे करके, और यहाँ पे भी दे देते हैं x इक्वल टू, ठीक है। ये प्रोग्राम ये वाला जो ब्रैकेट है नहीं होगा, ठीक है। इस प्रोग्राम में आपको समझने में किसी को कोई दिक्कत? नो सर। हैंड रेस करिए किसी को है तो। नहीं है, चलिए अब रन करते हैं हम लोग, देखते हैं मैजिक। देखो हमारा क्या है, x ही ग्रेटर था, 1075 उसका आंसर था, ठीक है। x ग्रेटर था, अभी x हो गया ग्रेटर, और ये 245 था, ये स्मॉलर हो गया। तो अभी आप लोग ये समझ गए कि इफ एल्स क्या होता है। अब इफ एल्स देखते हैं, राइट। तो वहां पे हम लोग थोड़ा सा शॉर्ट में जाएंगे और यहां पे लिखेंगे, यहां पे जस्ट 1 2 3 प्रिंट कराते हैं। यहां पे ये छोड़ देता हूं मैं आपके लिए, दूसरा एक एग्जांपल लेता हूं इफ एल्स इफ का, ठीक है। और याद रखो आप लोग ये चीज, ये सॉरी, आप लोगों को कुछ भी करना है ब्रैकेट के मेथड के ब्रैकेट के अंदर करना है। ये यहां पे खत्म हो गया ये वाला पूरा, वापस से स्टार्ट करेंगे। इफ 50 इज ग्रेटर देन 40, सॉरी लेसर देन करते हैं, ठीक है। 2-3 स्टेटमेंट गलत करेंगे, उसके बाद हम लोग लिखेंगे एल्स इफ 50 इज अगेन लेस देन 30। फिर से और एक एल्स इफ लगाते हैं आप लोगों की खुशी के लिए। अब लिखेंगे 50 इज लेस देन 20। तो देखो हर एक स्टेटमेंट फॉल्स है ना, नहीं चलो इसको ट्रू कर देते हैं, एक स्टेटमेंट को ट्रू कर देते हैं, और सब जगह सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करा के वहां पे हम लोग, यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं करते, यहाँ पे ले लेते हैं 1 दे देते हैं, ठीक है। यानी कि पहला अगर कंडीशन एग्जीक्यूट हुआ तो 1 आ जाएगा। येलो इसलिए आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी उसको पता है 50 मतलब ऑब्वियसली बिगर ही है। तो ये हो गया थर्ड पार्ट, ये हो गया आपका ये थर्ड पार्ट, थर्ड नहीं फोर्थ पार्ट है ये, फर्स्ट पार्ट ये, सेकंड पार्ट ये, एक ये थर्ड पार्ट है, और एक एल्स हम लोगों को लास्ट में देना ही है, ठीक है। एल्स में भी मैं देता हूं, यहाँ पे लास्ट में लिखता हूं एल्स पार्ट। चलिए प्रोग्राम को रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। पहले तो देखिए क्या है कि x का वैल्यू आ गया, वो तो इनपुटेड था, फिर 3 आ रहा है, यानी कि थर्ड वाला एग्जीक्यूट हुआ है। थर्ड वाला क्यों एग्जीक्यूट हुआ है यहाँ पे देखते हैं हम लोग। थर्ड में ये है ना, मतलब ये वाला एल्स इफ एग्जीक्यूट हुआ है, इसके अंदर 3 लिखा हुआ था। तो यहाँ पे देखो 50 इज ग्रेटर देन 20, यानी कि कंडीशन ट्रू हो गया और ये वाला प्रिंट हो गया। उसके बाद वो दूसरा कोई भी कंडीशन चेक नहीं करेगा, ठीक है, समझ गए ना। इफ एल्स क्या होता है कि जहां पे उसको कंडीशन ट्रू मिल गया, वो चाहे इफ में मिले या किसी वाले इफ एल्स में मिल जाए, क्या होगा वहां पे उसका कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, वो आउटपुट दे देगा और आगे बढ़ जाएगा। यानी कि अगर इफ पार्ट एग्जीक्यूट हो गया तो एल्स इफ में भी नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा। अगर यहां नहीं हुआ तो इसमें जाएगा, यहां नहीं होगा तो इसमें जाएगा, यहां नहीं होगा तो इसमें जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत समझने में है तो हैंड रेस करिए, क्योंकि अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? सैंपल देखेंगे यूजर आईडी पासवर्ड के लॉगिन का, राइट। कौन कौन एक्साइटेड है? हैंड रेस करिए।
लॉगिन सिस्टम। सिर्फ 4 लोग एक्साइटेड है, देखते हैं कितने सारे लोग एक्साइटेड है। काफी लोग एक्साइटेड है, ठीक है। तो अच्छा ये बताइए सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए कौन कौन आए यहां पे? अरे हैंड रेज कर सकते हैं, बहुत लोग आते हैं सर्टिफिकेट के लिए ओनली। चलिए कोई बात नहीं, शर्म आ रही होगी लगता है। तो अभी हम लोग देखेंगे डेमो लॉगिन सिस्टम। तो ऐसा रहेगा, पहले हम लोग यूजर को पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन देंगे, राइट। जो पासवर्ड होगा वो मिनिमम 6 लेटर का होना चाहिए, और पासवर्ड वो एक बार नहीं रीएंटर करेगा, वो दोनों सेम होना चाहिए, यानी कि दोनों का केस सेम होना चाहिए। कोई लेटर कैपिटल में है तो कैपिटल में होना चाहिए, कोई स्मॉल में तो स्मॉल होना चाहिए। और सेम होने के बाद क्या होगा, हम उस यूजर को क्या करेंगे, बोलेंगे लॉगिन करिए, राइट। लॉगिन करने के लिए वापस से उसको वही पासवर्ड देना पड़ेगा, ठीक है। और वो पासवर्ड अगर देता है, सही देता है तो क्या होगा, दिखाएगा यू हैव लॉग्ड इन सक्सेसफुली। अगर सही नहीं देता है तो दिखाएगा योर पासवर्ड वाज इनकरेक्ट, ठीक है। एक्साइटेड हो ये चीज देखने के लिए? और इसी चीज का इंप्लीमेंटेशन क्या होता है, जो प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग होता है उसमें होता है, राइट। तो चलिए देवी और सज्जनों स्टार्ट करते हैं आज का इंप्लीमेंटेशन, राइट। तो क्लास नेम क्या ले ले, डेमो लॉगिन सिस्टम। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। चलिए ये वॉइड में रेडी क्यों आ रही है भैया? अच्छा, ये ब्रैकेट जो है मैंने गड़बड़ कर दिया, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यूजर से इनपुट लेना है। तो कौन सा क्लास का इंपोर्ट करेंगे? और कोई बोलेगा कौन सा क्लास इंपोर्ट करेंगे अगर इनपुट लेना यूजर से? तो स्कैनर क्लास। तो कैसे लिखेंगे? ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम लोग इंपोर्ट ले सकते हैं। तो सबसे पहले यूजर आईडी सेट करना है कि बस यूजर आईडी नॉर्मली छोड़ दे? चलो यूजर आईडी भी सेट कर लेते हैं। पासवर्ड, यूजर आईडी के बिना पासवर्ड कैसे होगा? तो सबसे पहले मैसेज क्या देंगे, मैसेज देंगे system.out.print और देंगे वेलकम। अरे इंटर पासवर्ड नहीं, रुक जाओ भाई, कुछ तो मैसेज देंगे, वेलकम टू फेसबुक, वेलकम टू लर्नेट देते हैं, और किसी का नाम क्या यूज करें, ठीक है। लॉगिन साइन अप, ठीक है। इससे हमें ये समझ में आएगा साइन अप पोर्टल है। तो अभी क्या, अभी हम प्रोग्राम रन करेंगे तो एज इट इज ये प्रिंट हो जाएगा, लेकिन हमें इनपुट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसके बाद हम एक चीज लिखेंगे, system.out.println enter your desired user ID, ठीक है। और उसको हम लोग किसमें इनपुट लेंगे, स्ट्रिंग। पहले तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा स्कैनर क्लास का, s1 इक्वल्स टू न्यू स्कैनर system डॉट इन, ठीक है। system डॉट आउट करके आउटपुट लेते हैं, system डॉट इन हम लोग इसके अंदर दे देंगे, और एक स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे, स्ट्रिंग यूजर आईडी इक्वल्स टू s1 डॉट यूजर, नेक्स्ट लाइन, ठीक है। तो हम जो भी इनपुट लेंगे वो किसमें सेट हो जाएगा, यूजर आईडी में सेट हो जाएगा। चलिए रन करके देख लेते हैं। वेलकम टू लर्नेट साइन अप पोर्टल, ठीक है। इंटर योर यूजर आईडी, अगर मान के चलो मैंने इंटर कर दिया vk.sharma, तो अभी तो हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे तो मेमोरी से आउट हो जाएगा। अभी हमें इतना ही ऑप्शन मिला है, एंटर मारेंगे तो खत्म हो जाएगा प्रोग्राम, जो एग्जीक्यूशन खत्म हो गया। अभी यूजर आईडी जो इनपुट हो गया, उसके बाद क्या करना हम लोगों को, पासवर्ड लेना इनपुट, ठीक है। पासवर्ड लेना इनपुट, तो कैसे करेंगे, system.out.println
इंटर योर पासवर्ड, न्यू पासवर्ड, पासवर्ड, ठीक है। यहां पे स्टार लगा के लिख देते हैं मस्ट बी ग्रेटर, मस्ट बी एट लीस्ट 6 डिजिट्स। अभी क्या है कि हम लोगों को पासवर्ड इंटर लेना है, तो क्या करेंगे, और एक वेरिएबल बनाएंगे स्ट्रिंग का, ठीक है, लिखेंगे पासवर्ड, ठीक है। क्या होगा, s1 डॉट नेक्स्ट लाइन। अभी इसके अंदर पासवर्ड सेट हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या करेंगे, दोबारा से पासवर्ड इंटर लेना है ना, सेम पासवर्ड होना चाहिए। प्रिंट ln री इंटर योर पासवर्ड, ठीक है। री इंटर करेगा, री इंटर होना है, पासवर्ड इंटर होना है। उसके लिए वापस एक स्ट्रिंग बनाएंगे जिसमें हम लोग उसको लेंगे री पासवर्ड लेते हैं, री पासवर्ड s1 डॉट नेक्स्ट लाइन। वापस से हम जो इनपुट ले रहे हैं और री पासवर्ड में सेट कर रहे हैं। अब क्या होगा कि अब पासवर्ड हमने इनपुट ले लिया, जैसे ही नेक्स्ट करेंगे यानी कि इंटर मारेंगे तो दूसरे लाइन में चेक करेगा जो पासवर्ड आपने इनपुट किया है, री पासवर्ड और पासवर्ड सेम है या नहीं। और सबसे पहले वो क्या चेक करेगा कि एटलीस्ट वो 6 डिजिट का है या नहीं, राइट। तो हम लोग अगर चेक करेंगे, मान के चलिए इफ कंडीशन लगाएंगे और लिखेंगे पासवर्ड डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 6, ठीक है। अगर पासवर्ड डॉट लेंथ 6 से बड़ा है तो एग्जीक्यूशन होगा, एल्स क्या होगा, एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट योर पासवर्ड मस्ट बी एट लीस्ट 6 डिजिट्स ऑफ 6 डिजिट्स, ठीक है। ठीक है, ये वाला हमें मैसेज मिलेगा। ट्राई करें इस चीज को, ट्राई करें, ठीक है। चलिए ट्राई करते हैं। वेलकम टू लर्ननेट साइन अप पोर्टल, इंटर योर डिजायर्ड यूजर आईडी। चलिए मैं यूजर आईडी दे देता हूं, ठीक है। इंटर योर पासवर्ड, चलो मैं 3 डिजिट का ही देता हूं। वापस से री इंटर करना है। अगर मैं यहाँ पे गलत भी करता हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी हमने कंपेयर नहीं किया है, अभी सिर्फ हम लेंथ देख रहे हैं। अभी एंटर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया, योर पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट ऑफ 6 डिजिट, ठीक है। तो वापस से प्रोग्राम को रन करेंगे हम लोग। प्रोग्राम को रन करेंगे तो क्या होगा, इस वाले पार्ट में जो इफ वाला जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा। अभी इफ वाले पार्ट के अंदर हमने कुछ लिखा ही नहीं तो क्या एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले हम चेक कर ली लेंथ, अब हम चेक करेंगे पासवर्ड दोनों सेम है या नहीं, राइट। चेक करेंगे ना, तो चलिए चेक करते हैं पासवर्ड दोनों सेम है या नहीं। कैसे चेक करेंगे, इफ पासवर्ड डॉट लेंथ। अब वापस इफ जो कंडीशन होता है ना, इफ कंडीशन के अंदर हम लोग दूसरा इफ कंडीशन लगा सकते हैं, राइट। तो अभी क्या करता हूं, मैं एक मेथड बना लेता हूं और उसमें काम नहीं, मेथड भी नहीं बनाता हूं, आपके लिए टफ हो जाएगा। इफ कंडीशन के अंदर इफ कंडीशन बनाते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग पासवर्ड जो है और री पासवर्ड है दोनों को कंपेयर कराएंगे, इक्वल है कि नहीं। इफ पासवर्ड डॉट इक्वल्स, ये मेथड है और इसके अंदर री पासवर्ड है। देखिए इफ कंडीशन के अंदर इफ कंडीशन हो सकता है ना, मान के चलो कि आपने आधार कार्ड लाया, तो ठीक है, ओके हो गया, आपने आधार कार्ड लाया, आपने एक कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया। उसके बाद अगर आपने आधार कार्ड लाया तो आपका आधार कार्ड फोन नंबर से लिंक है कि नहीं वो भी चेक करना है। तो इफ के अंदर दूसरा इफ आ गया ना। पहले क्या था, आपने आधार कार्ड नहीं लाया तो ठीक है, आपने वोटर कार्ड लाया, वोटर कार्ड नहीं लाया तो आपने राशन कार्ड लाया। अभी आपका पहला कंडीशन सेटिस्फाई होगा कि आपने आधार कार्ड लाया। अब आपने आधार कार्ड लाया तो उसके अंदर फिर जाएंगे, फिर चेकेंगे कि आपका आधार कार्ड फोन नंबर से लिंक है या नहीं, राइट। उसी तरीके से पहले हम चेक करेंगे लेंथ 6 से ज्यादा था या नहीं। अगर लेंथ 6 से ज्यादा है तो उसके अंदर वापस हम लोग चेक करेंगे पासवर्ड जो है और जो री पासवर्ड है दोनों पासवर्ड मैच करता है कि नहीं। अगर मैच करता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln
योर अकाउंट वाज क्रिएटेड सक्सेसफुली। ये मैसेज आएगा ना, आना चाहिए मैसेज। अब क्या करते हैं, यूजर आईडी दिया आपने, फिर पासवर्ड दोनों अगर सेम हो गया तो भैया ये वाला मैसेज आएगा। तो हम प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं। चलिए यूजर आईडी देता हूं मैं, vk.sharma, इंटर योर न्यू पासवर्ड, पासवर्ड दे देता हूं लर्नएट 123। ठीक है, लर्नएट का एल कैपिटल कर देता हूं जानबूझ के मैं। अभी फिर से एंटर करता हूं, री इंटर योर पासवर्ड लर्नएट 123, सेम पासवर्ड है ना। अभी एंटर करेंगे, क्या होगा देखो, एंटर किए तो अभी हम लोग नेक्स्ट लाइन में आ गए, यानी कि यहां पे हमने कुछ स्टेटमेंट लिखा नहीं सेम पासवर्ड होने पे। इक्वल तो हो गया, लेंथ सही हो गया, एल्स पार्ट लिखना है, एक एल्स पार्ट लिखते हैं यहां पे। एल्स पार्ट में यहां पे देना पड़ेगा, मे बी कुछ पासवर्ड में जो हमने लिखा था कुछ केस का प्रॉब्लम था, यानी कि कोई अपर केस स्मॉलर केस, यहां पे देना पड़ेगा पासवर्ड मिसमैच, तब हमें समझ में आएगा। एल्स देना है, इफ के साथ एल्स लगाना चाहिए, सिर्फ एल्स इफ दे के मत छोड़ना। देखो मैंने क्या किया था, अब मैंने इफ दे के छोड़ दिया था, इसलिए मुझे वहां पे डिजायर्ड रिजल्ट मिला नहीं। इससे क्या होता है, हमें समझ में आएगा कि हाँ क्या हो रहा है। चलो ठीक है, वापस से एंटर करते हैं यहाँ पे यूजर आईडी वीके, यूजर आईडी जस्ट वीके रखते हैं, इंटर योर पासवर्ड लर्न एट 123, लर्न एट 123। देखो आया ना, योर अकाउंट वाज क्रिएटेड सक्सेसफुली, आ गया। यानी कि अभी तक हमारे प्रोग्राम में हमने क्या किया है, हम यूजर आईडी ले रहे हैं, उसके बाद पासवर्ड ले रहे हैं। पासवर्ड अगर 6 डिजिट से ज्यादा है तो हम उसको ऑप्शन दे रहे हैं लॉगिन करने का, और 6 डिजिट से अगर ज्यादा है तो ही हम चेक कर रहे हैं कि दोनों पासवर्ड सेम है या नहीं, राइट। अब लॉगिन हो गया, अकाउंट क्रिएट हो गया। अब यूजर को क्या करना है, यूजर को क्या करना है, यूजर को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको सेम यूजर आईडी देना पड़ेगा और सेम पासवर्ड देना पड़ेगा, तभी लॉगिन होगा ना गाइस। तो यहां पे हम एक लिखते हैं system.out.print it's time to login, login, enter your user ID। ठीक है, ये वाला मैसेज हमें प्रिंट हो जाएगा अगर हम सक्सेसफुली क्या करेंगे, अकाउंट को क्रिएट कर लेंगे। देखो ये मैं इसको, मुझे इसके अंदर लिखना है, मेन मेथड के अंदर, मैं बाहर लिख रहा था। अगर आप लोगों को कंफ्यूजन है कुछ भी इस प्रोग्राम में, तो देखो पूरा तो समझ नहीं आएगा हर कुछ, आइडिया, एक आइडिया लगना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो मुझे आप बोलोगे, जब हम लोग बातें करेंगे थोड़ी देर तो बोलोगे, ठीक है। इट्स टाइम टू लॉग इन, इंटर योर यूजर आईडी, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, फिर से स्ट्रिंग न्यू यूजर आईडी इक्वल्स टू क्या करेंगे, s1 डॉट नेक्स्ट लाइन, ठीक है। अब हमको ये यूजर आईडी जो यूजर अभी एंटर कर रहा है और स्टार्टिंग में जो यूजर आईडी एंटर किया था, दोनों सेम होना चाहिए, होना चाहिए ना। हैंड रेस करो फटाफट, सिर्फ एक को लगता है सेम होना चाहिए, हाँ बाकियों को भी लगता है, गुड। चलिए, तो अभी कंपेयर कराने के लिए हम लोग इफ स्टेटमेंट, इफ कंडीशन का यूज कर सकते हैं। तो इफ में चलेंगे, क्या लिखेंगे, यूजर आईडी डॉट इक्वल्स न्यू यूजर आईडी, अपने आप ही आ गया देखो, ठीक है। यूजर आईडी डॉट इक्वल्स, इक्वल्स के अंदर ये फर्स्ट ब्रैकेट था और इसके अंदर हमने न्यू यूजर आईडी दिया, यानी ये यूजर आईडी और ये यूजर आईडी जो पहले इंटर किया था, जो हमने अब इंटर किया, ये सेम है या नहीं। अगर सेम है तो वो क्या करेगा, बोलेगा पासवर्ड एंटर करो, और पासवर्ड अगर एंटर कर देंगे और वो करेक्ट हो गया तो क्या होगा, हम लोग लॉग इन कर दिया है। तो इफ का एल्स पार्ट भी हम लोगों को लिखना है। एल्स क्या लिखेंगे, एल्स ब्रैकेट ओपन क्लोज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, मैसेज क्या देंगे, इनवैलिड यूजर आईडी, ठीक है। कोई कंफ्यूजन इसमें। अब इफ वाले पार्ट में हम लोग, जहां पे इफ वाला पार्ट क्या कह रहा है कि दोनों यूजर आईडी सेम है,
इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें हम लोग कंपेयर कराएंगे। अब देंगे पासवर्ड एंटर करने का ऑप्शन, पासवर्ड एंटर योर पासवर्ड, ठीक है। चलिए अब वंस पासवर्ड एंटर होगा तो पासवर्ड को हमें कहीं स्टोर करना है, उसके लिए स्ट्रिंग बनाएंगे, स्ट्रिंग लॉगिन पासवर्ड लिखते हैं। देखो वेरिएबल का नेम में मैंने बोला था बहुत साइज से लिखना पड़ता है, XYZ लिखेंगे तो नहीं होगा, इसलिए वेरिएबल का नेम ऐसा लिखना है जो हम उसको रीयूज कर पाए, हमको याद रहे। क्या करेंगे, S1 डॉट नेक्स्ट लाइन। अब ये लॉगिन पासवर्ड यानी कि यूजर जो भी पासवर्ड एंटर करेगा इसमें स्टोर हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, कंपेयर कराएंगे, वापस से एक इफ स्टेटमेंट लिखेंगे और कंपेयर कराएंगे ये लॉगिन पासवर्ड और पिछले जो हमने सेट किया था पासवर्ड वो सेम है या नहीं, राइट। तो कंपेयर कराने के लिए क्या लिखेंगे, इफ फिर से लॉगिन पासवर्ड डॉट इक्वल्स इसमें कुछ डॉट इक्वल्स कौन सा पासवर्ड था ये, रीपासवर्ड, ठीक है, रीपासवर्ड दे सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि लॉगिन जो पासवर्ड अभी जो यूजर एंटर किया है और रीपासवर्ड जो साइन अप के टाइम पे एंटर किया था वो दोनों अगर सेम है तो इफ वाला कंडीशन एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो एल्स पार्ट भी हमको देना पड़ेगा। एल्स पार्ट में हम लोग लिखेंगे println, क्या लिखेंगे, पासवर्ड रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है, रीट्राई। अब देखो इसमें क्या होगा ना, रीट्राई करने के लिए हम लोगों को मेथड बनाना पड़ेगा और लूप मेथड बनाना पड़ेगा, तभी बार बार यूजर को रीट्राई का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, मेथड नहीं बना रहे, सिर्फ एक मेन मेथड के अंदर काम कर रहे हैं। तो जहां भी हमारा जो रॉन्ग हो रहा है कुछ भी, हम वहां पे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टॉप हो रहा है, हम उसको दोबारा से एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी क्या होगा, अगर पासवर्ड गलत एंटर हो गया तो रीट्राई का मैसेज आएगा, अगर सही एंटर हुआ तो क्या आएगा मैसेज, लॉगिन सक्सेसफुल, ठीक है, लॉगिन सक्सेसफुल। समझ में आ गया। तो अब इस प्रोग्राम को हम लोग रन करते हैं, देखो कितना बड़ा प्रोग्राम हो गया, देखो लग रहा है इंटरेस्टिंग, लग रहा है इतना बड़ा प्रोग्राम हो गया देखते देखते, क्या से क्या हो गया देखते देखते, राइट। यहां पे कुछ एरर आया है और ये एरर है लाइन नंबर एंड एक्सेप्शन इन थ्रेड में अनरिजॉल्व कंपाइलेशन प्रॉब्लम, स्ट्रिंग कैन नॉट बी रिजॉल्व टू एनी टाइप। 45 लाइन में प्रॉब्लम है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। आइए, लगता है कुछ मैंने टाइप करने में गलती करा है। ये देखिए गलती क्या था, मैंने स्ट्रिंग का स्पेलिंग ही गलत लिया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती रहती हैं। वापस से रन करते हैं। तो जब भी आप गलती करोगे ना, कभी अभी आप प्रोग्राम करोगे, तो आप उसको एरर को अच्छे तरीके से फॉलो करना, तब आपको समझ में आएगा क्या करना है। अब चलिए, मैं यूजर आईडी देता हूं vk.sharma, राइट। अब मैं क्या करूंगा, पासवर्ड यहां पे मुझे न्यू पासवर्ड एंटर करने का ऑप्शन मिला है। गलत पासवर्ड दूं या सही पासवर्ड दूं, फटाफट बताइए। मतलब यानी 6 डिजिट से ऊपर का दूं, मतलब प्रोग्राम को गलत करके दिखाऊं या सही करके दिखाऊं? सर गलत, ठीक, चलिए गलत करके दिखाते हैं। पासवर्ड देते हैं, कुछ भी देते हैं, लेकिन वो 6 डिजिट नहीं है, ये 5 डिजिट है। एंटर करेंगे, देखिए क्या होगा, क्या आ गया प्लीज। अभी देखिए यहाँ पे इश्यू क्या हुआ मैं बताता हूं। यहाँ पे हम प्रोग्राम हमारा यहाँ पे आ गया, एंटर अ न्यू पासवर्ड मस्ट बी ऑफ 6 डिजिट्स, और यहाँ पे री एंटर योर पासवर्ड। ये तो गड़बड़ हो गया। वापस से हम लोग चलेंगे अपने प्रोग्राम पे और देखेंगे गड़बड़ क्या हुआ है। कहाँ पे थे हम लोग, पासवर्ड का लेंथ 6 से ज्यादा होना चाहिए तो ही ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और नहीं तो ये होना चाहिए एग्जीक्यूट। तो अभी क्या हुआ हमारा, अभी ओके।
ये हो गया है। देखिए यहां पे क्या है ना, मैं बताता हूं। ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये इफ का पार्ट है, ठीक है। इसमें जो लिखा हुआ है या तो इफ वाला एग्जीक्यूट होगा या तो एल्स वाला एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद ये सारे जो लाइंस लिखे हैं वहां पे तो एग्जीक्यूशन होगा ही, राइट, होगा ना। अब ऐसा नहीं कि एल्स वाला अगर एग्जीक्यूट नहीं हो तो प्रोग्राम बंद हो जाएगा। उसके बाद जितने सारे लाइंस लिखे हैं वहां पे एग्जीक्यूशन होगा। लेकिन हमें यहाँ पे एक कीवर्ड का यूज करना है, थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी में इंक्रीज कर रहा हूं, रिटर्न कीवर्ड का। रिटर्न कीवर्ड पता है क्या करता है? रिटर्न कीवर्ड प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देता है, यानी एग्जीक्यूशन को टर्मिनेट कर देता है जहां पे आप उसको यूज करोगे वहां पे। तो जैसे कि अगर मान के चलो मैं एल्स में यहाँ पे योर पासवर्ड मस्ट बी ऑफ एटलीस्ट 6 डिजिट, यहाँ पे मैं रिटर्न कीवर्ड का यूज कर देता हूं, तब हमारा प्रोग्राम क्या टर्मिनेट हो जाएगा यहाँ पे। अभी मैं कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाना नहीं चाहता था, लेकिन हमारा प्रोग्राम ही ऐसा है, ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट है। रन करते हैं, वापस से देख लेते हैं, ठीक है। यूजर आईडी देते हैं यहाँ पे vk.sharma, इंटर योर पासवर्ड देते हैं कुछ भी, री इंटर योर पासवर्ड। अच्छा, एक चीज है मैं भूल गया था कि हम लोग री इंटर करने के टाइम पे पहले चेक करा रहे हैं। देखिए क्या होता है, भूल जाते हैं कभी कभी, ये अच्छी बात नहीं है। बट यहां पे देखिए क्या कर रहा हूं ना, मैं सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं कि री इंटर योर पासवर्ड ले रहा है, उसके बाद जाके लेंथ चेक कर रहा है। समझ में आया? तो मुझे ये करना था ना कि अभी लेंथ पहले ही चेक करना था वहां पे। जैसे कि जो फर्स्ट टाइम जो पासवर्ड ले रहा है ना एंट्री, वहीं पे मुझे लेंथ चेक करना है। अगर वहां पे लेंथ फुलफिल नहीं होता है तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाना चाहिए, राइट। जैसे यहां पे जो मैंने फर्स्ट टाइम पासवर्ड लिया, अगर मैं यहां पे लेंथ चेक कर लूं, इफ पासवर्ड डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 6 एल्स, यहां पे रिटर्न कर दूं, ये कीवर्ड का यूज कर लूं, यानी कि अगर पासवर्ड ग्रेटर देन 6 है तो हमारा प्रोग्राम कंटिन्यू करेगा। रिटर्न अगर यूज कर दूं तो हमारा प्रोग्राम बंद हो जाएगा। अभी मैं इसको करके दिखाता हूं, देखिए आपके सामने। रिटर्न कीवर्ड मैंने बोला था ना, प्रोग्राम जहां पे यूज कर दे कि बंद हो जाएगा, यानी कि अगर एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हुआ तो प्रोग्राम ये जो है, ये मेथड का एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा, ठीक है। रन करते हैं इसको। ये तो बड़े हाई लेवल का प्रोग्रामिंग हो गया जी। बंद हो गया ना प्रोग्राम हमारा। पहले क्या आ रहा था? पहले आ रहा था ना, दोबारा एंट्री करने के लिए दे रहा था, फिर चेक करके बता रहा था कि 6 डिजिट का नहीं है। अभी देखो यहां पे बंद हो गया। किसी को कंफ्यूजन कोई? अगर है तो बताओ, पूछो कि सर हाँ थोड़ा समझ नहीं आया, ठीक है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं ना, जो पासवर्ड मैं इनपुट ले रहा हूं उसके बाद ही मैंने चेक करा लिया कि 6 डिजिट से ज्यादा है कि नहीं। अगर ज्यादा है तो ठीक है, कंटिन्यू करेगा, नहीं तो एल्स वाला पार्ट अगर आएगा तो रिटर्न डाल के हम लोग बंद कर देंगे। एनीवेज अभी हम लोग आते हैं कि अगर अभी हम लोग कंटिन्यू कराते हैं, ठीक है। रन करते हैं इस प्रोग्राम को। यूजर आईडी लेंगे vk.sharma, ठीक है। एंटर योर पासवर्ड, ठीक है, ये वाला पासवर्ड है, वापस से एंटर करेंगे, ठीक है। अकाउंट क्रिएट हो गया। अब मुझे यूजर आईडी देना है। यूजर आईडी मेरा क्या है? vk.sharma। पासवर्ड क्या है? विकास शर्मा। देखो लॉगिन सक्सेसफुल हो गया ना। तो अभी आपके सामने आपने 2 दिन के वर्कशॉप में आपने एक ऐसा लॉगिन सिस्टम देख लिया, जहां पे आप डेमो सैंपल लॉगिन सिस्टम देख लिया। आपको समझ में आ गया होगा इंटरनली किस तरीके से लॉगिन के सिस्टम काम करता है। सबको समझ, किस किस को समझ में आ गया ये प्रोग्राम? हैंड रेस करिए। ठीक है, और किस किस को नहीं समझ में आया वो भी हैंड रेस करिए। एक मिनट, अब हैंड रेस करिए जिसको भी नहीं समझ में आया। मतलब सबको समझ में आ गया, ग्रेट। तो आप इफ एल्स का यूज करके हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट लगाते हैं। हम पासवर्ड एंटर कर रहे हैं, पासवर्ड का डिजिट चेक कर रहे हैं। अगर डिजिट हमारा 6 से ज्यादा नहीं है तो प्रोग्राम टर्मिनेट कर रहे हैं, अगर ज्यादा है तो
हम लोग वापस से उसको पासवर्ड, मतलब होता है ना कि एंटर करने का ऑप्शन दे रहे हैं, यूज़र आईडी मांग रहे हैं, वापस से फिर से पासवर्ड मांग रहे हैं अगर लॉगिन करके सक्सेसफुल करते रहे। तो ये वाले प्रोग्राम में आप लोगों ने देखा, आप लोगों को समझ में भी आया, और आपको अब समझ में आया किस तरीके से रियल टाइम पे काम होता है प्रोजेक्ट पे। किस किस को समझ में आया कि रियल टाइम पे कैसे काम हो सकता है प्रोजेक्ट पे, कुछ आइडिया मिला? ठीक है, ओके। तो देखिए, मैंने क्या कहा कि मैं हूं एंड्रॉयड डेवलपर, ठीक है, तो एंड्रॉयड डेवलपमेंट होता है जावा से, तो मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम किया है। तो इसीलिए मेरी ये कोशिश थी कि आपके एंड ऑफ द वेबिनार में आप थोड़ा सा एक झलक लो रियल टाइम में किस तरीके से प्रोजेक्ट काम करता है, ठीक है। तो आप देखो ये वाला जो प्रोग्राम है कितने लाइन का हो गया, ये ऑलमोस्ट हो गया 70 लाइन का, और अब लोगों को समझ में भी आ गया, राइट। ये जो प्रोग्राम है मैं आपको शेयर करूंगा और काफी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है। अब मुझे ये बताइए कि किसको किसको कहां कहां प्रॉब्लम लगा। अच्छा, पहले अब इसके बाद क्या बात कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा रिज्यूम स्लाइड्स, ओके फाइन। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं रोड मैप। जावा सीखने के बाद आप लोग क्या क्या सीख सकते हैं। प्रोग्राम हम लोग देख लिए, प्रोग्राम के बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग और थोड़ी देर बाद में कि जो प्रॉब्लम है आप लोगों को प्रोग्राम में, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। लेकिन जावा के बाद रोड मैप क्या है। जावा के बाद आप सीख सकते हैं एडवांस जावा, ठीक है। जावा को आप बाबा भी बोल सकते हैं क्योंकि जावा है बाबा लैंग्वेजों का। एडवांस जावा में आपका सर्वर साइड प्रोग्रामिंग आ जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको कोर जावा अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि कोर जावा है क्या, ABCD सीखना, और एडवांस जावा है ABCD से सेंटेंस बनाना, ठीक है। ये आपके वेब डेवलपमेंट में आ जाता है एडवांस जावा। अभी देखिए लास्ट में आए हैं लोग अटेंडेंस लेने के लिए, करण बंशाली, देखिए वेब डेवलपमेंट में आ जाता है, ठीक है। तो ये जो एडवांस जावा का कोर्स है ये काफ़ी लंबा चौड़ा होता है, ये 6 से 8 महीने का होता है। इसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब टाइम भी देना पड़ेगा आपको सीखने के लिए, और इस पैकेज भी बहुत अच्छा खासा जाता है। जिन्हें भी एडवांस जावा आता है उनको पैकेज बहुत अच्छा मिलता है। मिनिमम आपका पैकेज जो होगा मान के चलिए कि 5-6 लाख का जाएगा फ्रेशर के लिए। एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीख सकते हैं जावा सीखने के बाद, एंड्रॉयड ऐप्स बनाना सीख सकते हैं। हमारे यहाँ से भी हम भी सिखाते हैं, और हमारा जो कोर्स है 3+1 मंथ का है, तो वहाँ पे आपको एंड्रॉयड का आइडिया लग ही जाएगा किस तरीके से जावा से हम लोग एंड्रॉयड एप्लीकेशन में डेवलपमेंट कर सकते हैं। बिग डेटा सीख सकते हैं। बिग डेटा हडूप होता है। हडूप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मान के चलिए जावा के थ्रू एग्जीक्यूट किया जाता है, प्लेटफॉर्म है हडूप। तो ये सारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, और मतलब ये तीनों आप सीख ले अच्छे तरीके से जावा के बाद, तो फिर आपका जॉब तो मतलब 200% श्योर है। और जॉब आपको सिर्फ चाहिए तो सिर्फ कोर जावा भी अच्छे से करके भी आप जॉब ले सकते हैं, राइट। तो अभी हम लोग देखेंगे फुल कोर्स का डिटेल क्या क्या है, ठीक है। तो कुछ लोग हैं यहाँ पे जो लोग फुल कोर्स के लिए इंटरेस्टेड है। तो यहाँ पे फुल कोर्स में देखिए 3+1 मंथ का ड्यूरेशन है, ठीक। 3+1 मंथ का ड्यूरेशन है। 3 मंथ्स हम लोग कोर जावा पे फोकस करेंगे, उसके बाद 1 मंथ में इंप्लीमेंटेशन करेंगे एंड्रॉयड के ऊपर। जो भी आज का प्रोग्राम हम लोग देखें ना, ये प्रोग्राम हम लोग लाइव इंप्लीमेंटेशन करेंगे एंड्रॉयड के ऊपर बाकायदा। वहां पे यूजर आईडी के पास यूजर नेम सेट करने के लिए बॉक्स होगा, उसके बाद वो कंपेयर करेगा बैकएंड में, मतलब हर चीज होगा वहां पे। एक छोटा सा म्यूजिक प्लेयर भी बनाएंगे हम लोग, मतलब जो मतलब जिस तरीके से जो भी हमारा सब कुछ प्रैक्टिस हो जाए, जो भी हम सीख रहे हैं कोर जावा में हर चीज प्रैक्टिस हो जाए, हमको समझ में आ जाए कि हमने जो सीखा है उसका यूज कहाँ करें। जैसे कि 3 मंथ मान के चलो आपने नेट प्रैक्टिस किया, और 1 मंथ आपने डायरेक्टली फील्ड पे उतर गए, ये हो गया, ठीक है। लाइव क्लासेस होगा, पूरा का पूरा लाइव पढ़ाई होगा। इस तरीके से नहीं कि आपको रिकॉर्डेड दे दिया गया, रिकॉर्डिंग हर एक लेक्चर का अवेलेबल होगा। जिस तरीके से आपको मैंने सेंड किया था रिकॉर्डिंग अपना कल के वर्कशॉप का, उसी तरीके से अवेलेबल होगा। 7 डेज रिफंड पॉलिसी हम लोग देते हैं कि अगर आप लोगों को 7 दिन के अंदर लगता है कि मतलब कंफर्टेबल नहीं हो टाइम से, या फिर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है, तो 7 डेज के अंदर हम लोग रिफंड पॉलिसी देते हैं। डाउट सेशंस भी हम लोग करेंगे, लाइफ टाइम तक एक्सेस कर सकते हो आप, और सर्टिफिकेशन भी है, और ये प्लेसमेंट असिस्टेंस भी है, राइट। तो ये हम ऑफर करते हैं। अब हम लोग आते हैं सिलेबस पे। तो सिलेबस क्या है हमारा? सिलेबस है
किस तरीके से जावा को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं, जेवीएम का आर्किटेक्चर देखेंगे, डेटा टाइप, वेरिएबल्स, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर, इनको डिटेल में देखेंगे, राइट। ऑपरेटर्स, एक्सप्रेशंस, नेमिंग कन्वेंशंस, ये सब और समझेंगे। हम मेथड देखे, हम लोग मेथड में क्लास के कितने सारे टाइप्स होते हैं। मेथड्स भी फर्दर 3 टाइप में डिवाइडेड है। आपका होता है एक नॉन रिटर्न टाइप मेथड, रिटर्न टाइप मेथड, उसके बाद हो गया आपका स्टैटिक मेथड, नॉन स्टैटिक मेथड, पैरामीटराइज्ड मेथड, नॉन पैरामीटराइज्ड मेथड। तो मतलब हर चीज को हम लोग डीपली देखेंगे, सेक्शनाइज करके। यहाँ पे आज जो आप देख रहे हो ना, सिर्फ ये एक लेक्चर का नहीं है, ये कम से कम 5-5 लेक्चर का एक टॉपिक है। इनहेरिटेंस हो गया, ऊप्स कंसेप्ट, कमांड लाइन आर्गुमेंट जो आज हम लोग देख ही लिए हैं, इनहेरिटेंस, इंटरफेस, क्लासेस, पैकेजेस, पैकेज बनाना सीखेंगे। पैकेज को यूज हम पैकेज को यूज करना सीख गए, लेकिन वहां पे हम लोग पैकेज बनाना सीखेंगे। एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गया, मल्टी थ्रेडिंग, आउटपुट, और हर एक कुछ का इंप्लीमेंटेशन एंड्रॉइड के ऊपर, ठीक है। अब जो कोर्स हो रहा है, बैच जो बिगिन हो रहा है 22 अक्टूबर से हो रहा है, उसके बाद दिवाली के बाद से क्लास स्टार्ट होगा। दिवाली सबको एडवांस में मेरे तरफ से हैप्पी दिवाली, ठीक है। अभी जो प्राइस है आपको 8999 है, लेकिन इसको स्लैश करके ये वाला प्राइस चल रहा है अभी 7600। इसके ऊपर एडिशनल 50% का डिस्काउंट है, जो आपको जावा 50 कोड यूज करके मिल जाएगा, और ये डिस्काउंट 28 अक्टूबर तक ही वैलिड है, ठीक है। तो आप, ये कोर्स का लिंक है, कोर्स के लिंक आपको ग्रुप में दे दिया जाएगा, जाके आप चेकआउट कर सकते हो क्या है नहीं है कोर्स के बारे में। और ये नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप से, ये सपोर्ट के लिए है अगर आपको कोर्स चाहिए तो। और आपको कोर्स के लिए कांटेक्ट किया जाएगा हमारी तरफ से। कुछ भी आपको जानकारी चाहिए, लेना नहीं लेना है, वो जो आप बताएंगे आप सुन लेना। इनकेस आपको फ्यूचर में काम आ जाए, आपको जब इंपॉर्टेंस समझ में आए कि हाँ मुझे जावा सीखना चाहिए, तब आपको काम आ जाए, ये हमारी वेबसाइट है, विजिट कर सकते हो। और ये मेल आईडी वगैरह है। तो ये अटेंडेंस क्यूआर है, फटाफट सब क्यूआर स्क्रीनशॉट कर लो, उसके बाद हम लोग बातें करेंगे, ठीक है। अब मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करता हूं, फिर हम लोग आएंगे। तो वो अटेंडेंस का एक बार फिर से। हाँ, आपने लास्ट में ज्वाइन किया, फिर आपको अटेंडेंस चाहिए। आपने 5 मिनट पहले ज्वाइन किया ना करण? सर एक्चुअली मेरा भी अटेंडेंस क्यूआर तो मैं देता हूं, मैं क्यूआर ऑब्वियसली शो करूंगा, लेकिन मैं करण से पूछ रहा हूं, आपने 5 मिनट पहले ज्वाइन किया और आपको अटेंडेंस चाहिए। यार ये अटेंडेंस मैं बताता हूं तुम लोगों को, एक बात फ्रैंकली बताता हूं, ठीक है। बीटेक मेरा 2017 में खत्म हो गया, कोई सर्टिफिकेट काम नहीं आएगा। सर्टिफिकेशन नॉलेज पे लगता है, मतलब जब आप मुंह खोलोगे आपका इंटरव्यूअर समझ जाएगा कि आप कितने पानी में हो, राइट। तो सर्टिफिकेट कभी भी आपके इंटरव्यू में कोई नहीं देखेगा क्या सर्टिफिकेट है। सर्टिफिकेट तो मैं सबको दे दूंगा भाई, जिन्होंने अटेंडेंस लगाया है नहीं लगाया सबको दे दूंगा। कंपनी है भाई, सर्टिफिकेट मैन्युफैक्चर करने में कितना टाइम लगता है। लेकिन ये चीज आप समझो कि नॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट नहीं है। और आज के डेट में सर्टिफिकेट की वैल्यू नहीं है। लोग जो इंटरव्यूअर है, कंपनी है, बहुत ज्यादा अपडेटेड है, उनको पता है किस तरीके से स्टूडेंट से डील करना है, किस तरीके से जो आए हैं लोग प्लेसमेंट्स के लिए, जॉब के लिए, उनको किस तरीके से उनको टेस्ट आउट करना है। तो सभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग बातें करेंगे, ठीक है। हो गया, स्टॉप शेयरिंग करें, यस सर। ठीक है। चलिए अब जिसको किसको किसको क्या क्या क्वेश्चन है आइए पूछिए। किसी को कोई क्वेश्चन तो पूछिए, बिना शर्माए पूछिए। बोलिए। आज के टॉपिक में किसी को कोई परेशानी, आज जो हुआ उसमें किसी को कोई परेशानी? सर यहाँ पे जो भी स्टडीज होगी सब कुछ एंड्रॉइड पे इम्प्लीमेंट्स करेंगे क्या? फिर क्या वो इम्प्लीमेंट्स एज एन वेब डेवलपर और अदर्स पे नहीं कंटिन्यू कर सकते? देखिए, पहले तो कोर जावा आपको सीखना है, तो कोर जावा से आप एंड्रॉइड पे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। आपको कहीं ना कहीं तो इम्प्लीमेंट करना होगा ना। किसी भी इंस्टीट्यूट में आप लैंग्वेज जो भी सीखेंगे, उसका कोर लैंग्वेज कहीं भी आपको इम्प्लीमेंट करना नहीं सिखाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो हम इम्प्लीमेंट करना सिखाते हैं आपको कि किस तरीके से आप उसका यूज करना सिखाएंगे, कहाँ कहाँ आप यूज करेंगे। तो अभी ये तो मतलब हमारा ग्रेस है एक तरीके से। अभी एक बार आप कोर जावा में पूरा कंफर्टेबल हो जाएंगे, उसके बाद आप उसको लेके एडवांस जावा जब सीखेंगी, तब आप वेब डेवलपमेंट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कहीं भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
लेकिन हम ये इम्प्लीमेंट क्यों कराते हैं, ताकि आप जो भी सीख रहे हैं उसको आप समझे, आप सीखे क्यों है, उसका रियल लाइफ में यूज कहाँ पे है, राइट। जिस तरीके से जो वेबिनार हुआ आज का, मैंने ये यूजर लॉगिन सिस्टम डेमो क्यों दिखाया, जो भी हमने कल देखा और आज देखा उसका पूरा हमने हर एक चीज का यूज किया उसमें, राइट, किया ना, हर एक चीज का यूज। तो हम उसी तरीके से जो हमारा पूरा सिलेबस होगा उसका भी हम यूज करेंगे फुल कोर्स में, जब एंड्रॉयड पे इंप्लीमेंट करेंगे तो, राइट। और भी क्वेश्चन किसी को? किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? किसी को ऐसा कोई है जिसको आज के टॉपिक में, आज के लेक्चर में मजा नहीं आया, प्रॉब्लम फेस हुआ, कोई है कोई ऐसा? कोई भी नहीं है? कल तो यार सब बहुत माइक यूज कर रहे थे, आज तो सब चुप ही हो गए। देखो इस तरीके से मत रहो, अपने माइक्स को यूज करो, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। अगर कोई है, किसी को समझ नहीं आया तो आप हैंड रेज कर सकते हो कम से कम। कोई है क्या? कोई नहीं है, सबको समझ आया? ठीक है गाइस, सबको मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। और आपको फीडबैक फॉर्म जो मिला है, अटेंडेंस फॉर्म, उसको अच्छे तरीके से भरिए, फीडबैक भी अच्छे तरीके से दीजिए, ताकि हम लोगों को समझ में आए हम कितना अच्छे तरीके से आप लोगों तक पहुंचा पाए। और कोर्स की डिटेल आपको जो PDF है मिल जाएगा ग्रुप में, और जो कम्युनिटी है आपका, जो ग्रुप है, उसमें आप लोग कम्युनिकेट करते रहिए स्टडी से रिलेटेड, अपने कोर्स से रिलेटेड, ताकि एक एक्टिव कम्युनिटी रहे और आपको भी मजा आए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कभी। अगर नेक्स्ट वेबिनार होगा, आपको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय गाइस, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली सर। हैप्पी दिवाली सर एंड थैंक यू सो मच सर। वेलकम वेलकम, सबको वेलकम। चलिए सब टेक केयर। Sir, it was really interesting class. I enjoyed. थैंक यू। मेरा पूरी कोशिश रहती है कि आप लोगों को मज़ा आए फुल टाइम पे। अभी एक स्टूडेंट का मैसेज आया, क्या मैसेज आया है देखिए, वो लाइव प्रोजेक्ट देखना चाहती हैं। किसके ऊपर? सर्वर बेस के ऊपर, रितिका यादव। देखिए वो 2 मिनट में दिखाना पॉसिबल नहीं है उसके लिए टाइम चाहिए। ठीक है, तो आपको कभी क्या बोले, कभी अगर ऐसा वेबिनार होता है तो आप लोग ज्वाइन करिए, एंड्रॉयड का वेबिनार ज्वाइन करिए, तो वहां पे आप लोग देख पाएंगे इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, मिलते हैं गाइस, हैव अ हैप्पी दिवाली, हैव अ नाइस टाइम।